महिलाएं आधी दुनिया संभालती हैं। अच्छे आचरण से गर्व होता है। पुरुष और महिलाएं एक दूसरे की मदद करें, पर सीमा का ध्यान रखें। तुम लोग कौन हो? घर में घुसकर लूटपाट। पैसे या शरीर, जो चाहो ले लो, मत मारो मुझे। लिन जियोमेई, दिखावा बंद करो। हमेशा बदचलन लोमड़ी जैसी पोशाक पहनकर घूमती हो। कल रात किस मर्द के साथ बाहर गले मिल रही थी? रात भर घर नहीं आई। अब पागलपन का नाटक करके बचना चाहती हो? शेन परिवार ने तुम्हें बहू बनाकर अपनी किस्मत खराब कर ली। लिन जियोमेई, शेन परिवार। यह मिलिट्री क्वार्टर का आवासीय क्षेत्र लगता है। यह बेतुका फैशन। क्या मैं अपने ही लिखे मेलोड्रामाई युग के उपन्यास में आ गई हूँ, वह भी खलनायिका बनकर। लिन जियोमेई, नायिका लिन जियोतांग की छोटी बहन। अंत में क्वार्टर से निकालकर दुखद मौत मरती है। बहुत बुरी शुरुआत है। अगर मैं कहूँ मैं पहले वाली लिन जियोमेई नहीं हूँ, उसने जो किया वो मेरे साथ नहीं जुड़ा, तुम लोग मानोगे? लिन जियोमेई, झूठ बोलना बंद करो। मेरे भाई की सालों की कमाई तुम्हारे शौक पूरे करने में खर्च हो गई और तुम भड़कीले कपड़े पहनकर इधर उधर भटकती हो। क्या तुम्हें मेरे भाई की कोई फिक्र है? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम्हारा भाई नहीं है, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। तुम्हें सही शिक्षा दूंगी। तुम्हें पता है चोरी पकड़नी हो तो जोड़े को पकड़ो। मुझ पर आरोप लगाओ, सबूत कहाँ है? तुम इस युग में एक महिला पर अगर ऐसा आरोप लग जाए तो मरने के बराबर है। कौन बोल रहा है? तुमने भी सुना? मेरे लिखे उपन्यास में लिन जियोमेई पर चरित्र हनन का आरोप लगने के बाद उसका दुखद अंत शुरू होता है और इस क्वार्टर के बाकी लोगों का भी। कोई अच्छा हाल नहीं होता। यह कैसा जादू है? लिन जियोमेई के शरीर में घुस गया है। हमारे क्वार्टर को श्राप देने आया है। अब जबकि मैं लिनक्स आईओ में बन गई हूँ, तो मैं अपनी किस्मत बदल दूंगी। बस हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया है। दुश्मन एजेंट, उन्होंने मुझ में एक नया हथियार डाल दिया है। हटो लिनक्स आईओ में। ये क्या बकवास है? पागल हो गई है। तुम्हें क्या हुआ है? मुझ पर क्यों डाल रहे हो? सन की। ये अब क्या करें? उसने जरूर वेंट्रिलोक्विज्म सीखा है, हमें डराने के लिए, इस मुसीबत से बचने के लिए। बिल्कुल सही। सीधे कहो, मेरे पीठ पीछे फुसफुसाकर बुराई मत करो। कल रात हमारे पूरे परिसर ने तुम्हें देखा, बाहर एक अजनबी आदमी के साथ गले मिलते हुए। अब भूत प्रेत का नाटक करने से कुछ नहीं होगा। नहीं, इस परिसर में स्ट्रीट लाइट तक नहीं है। क्या तुम्हारी आंखें इंफ्रारेड है? तुम्हें कैसे पता कि वो मैं थी? हम तुम्हें बचपन से देखते आए हैं। सिर्फ एक पीठ देखकर भी हमने पहचान लिया कि तुम हो। यानी कि तुमने मेरा चेहरा नहीं देखा है ना? लिनक्स आईओ में क्या तुम्हें पता है, अनैतिक संबंध बनाने पर गोली मार दी जाती है। सच बोलो तो छूट जाओगे, झूठ बोलोगे तो सजा और सख्त होगी। अगर मैंने वाकई अनैतिक संबंध बनाए भी हैं, तो भी ये कानून का राज है। अगर सजा देनी है तो पुलिस देगी। क्या तुम लोग खुद ही सजा दोगे? सच्चाई सबके सामने आएगी। तुम्हारी चालाक बातें इसे छुपा नहीं पाएंगी। सब लोग गवाह रहे। मैं शेन परिवार, पुराने लिन परिवार के एहसान का बदला चुकाने के लिए ने शेनजिंग को लिन एक्सायो में से शादी करवाई। आज उसने ऐसा काम किया है। मैं शेन परिवार उसे घर से निकाल रहा हूँ। हाँ हाँ, निकाल दो, निकाल दो। शेन चाचा, आखिरकार आपने फैसला कर ही लिया। ये लिनक्स आईओ में हमारे परिसर की इस मिट्टी में मिला दी, पहले ही निकाल देना चाहिए था। बिल्कुल सही। हमारे परिसर में कौन है जिसे उसने नुकसान नहीं पहुंचाया? आज इसका, कल उसका चोरी करती रहती है, कभी चैन नहीं मिलता। जल्दी करो, उसे परिसर से बाहर निकालो। हाँ, हमारे घर का सामान कभी भी गायब हो जाता है। जरूर तुम उन अजनबी मर्दों को दे देती हो। जल्दी से वहां से निकलो। तुम लोग कौन से अच्छे चिड़िया हो जो मेरा इंसाफ कर रहे हो? जो भी हो, तुमसे तो बेहतर ही हो। मत समझो कि मुझे नहीं पता। ली सी आइगन, पति के मरने के बाद उस घर के बेडरूम का दहलीज तोड़ दिया गया है। क्या? अच्छा, ली विधवा, तुम हर दिन सबके सामने नैतिकता की बात करती हो। असल में तुम ऐसी हो। हाँ, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं कैसे? अफसोस की बात है, इतनी शानदार औरत आखिरकार एक आदमी से धोखा खाकर पहाड़ों में जिगर और किडनी निकालकर मार दी गई। इतनी खूबसूरत थी। अरे, वह तुम्हारी मौत की कामना कर रही है। तुम अभी भी शान दिखा रहे हो। सॉन्ग यूजिन मशहूर जुआरी, रोज जुआ खेलकर पैसे हारता था, हारने पर गंदगी लिनक्स आईओ में के सिर पर डाल देता था। पैसे लिनक्स आईओ में ने ठग लिए।
आखिरकार कर्जदारों ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जायज था। कर्जदारों का इंतजार मत करो, मैं अभी टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगी। शेनिक्स आईओयूए। यह छोकरी रोज घर का खाना और सामान चुराकर लिनक्स आईओटन को दे देती थी। स्ट्रोक की दवा तक ले गई, जिससे शन बुजुर्ग को दवा नहीं मिली। बाकी जिंदगी बिस्तर पर पड़े रहना पड़ा। तुम घर का सामान बाहर वालों को देती हो, बाहर वालों का साथ देती हो। देखना मैं तुम्हें मार डालूंगा। एक्साइओटन दीदी इस लायक है। दुनिया की सबसे अच्छी चीज छोटे खरगोश। देखना मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या मेरा इंसाफ करने वाले थे? तुम लोग पहले ही लड़ पड़े। अरे बस करो, लड़ाई मत करो, मेरी लड़ाई मत करो। रुको। सिपाही भाई, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। वे सब मुझे, एक कमजोर औरत को परेशान कर रहे हैं। लिनक्स आईओ में तुम समझती हो कि मेरे भाई से चिपक कर वह तुम्हें माफ कर देगा? क्या यह मेरा सस्ता पति है? शिनजिंग इतना सुंदर, इतना मजबूत। मजा आ गया। ही। क्या आवाज है? चुप रहो, ये बात अजीब है। बाहर बताओगे तो मोहल्ले में मुसीबत आ जाएगी। पति, वे सब मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने तुम पर क्या इल्जाम लगाया? हमने तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाया शन कमांडर। कल रात हमारे मोहल्ले के लोगों ने देखा, वह एक आदमी से मिली, तुम्हारे सिर पर बड़ा सा हरा टोपी रख दी। पति, उन्होंने तो सही से चेहरा भी नहीं देखा, बस जलन हो रही है। हमारा पति पत्नी का रिश्ता बहुत अच्छा है। हमारी शादी के पहले दिन ही हमारी बहुत बड़ी लड़ाई हुई। दूसरे दिन मैं मिशन पर चला गया। फिर कहां से आया यह पति पत्नी का अच्छा रिश्ता? अरे यार, यह बात तो भूल ही गया था। माना प्यार है और डांटना भी प्यार है। कुछ पति पत्नी ऐसे होते हैं जो लड़ भी नहीं पाते। जी, तुम अभी भी मानने को तैयार नहीं हो। हमारे यहाँ सिर्फ 2 युवा पत्नियां हैं, तुम नहीं। तुम्हें एक्साइटमेंट मिली है? बिंगो, सही पकड़ा तुमने। क्या हुआ है एक्साइओटन दीदी? क्या हुआ है? इतना शोर क्यों है? एक्साइओटन दीदी आप आ गई। कल रात यह लिनक्स आईओ में किसी आदमी के साथ थी और आप पर इल्जाम लगाना चाहती थी। छोटी सुंदरी, अगर तुम मुझे कुछ नहीं दोगी तो मैं तुम्हारी बनियान नहीं लौटाऊंगा। अगर तुम अपना नाम नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। लिनक्स आईओ में खैर, उस वक्त मैंने समझदारी दिखाई और लिनक्स आईओ में का नाम बता दिया। वरना यह सारा झमेला मेरे सिर आ जाता। एक्साइओ में तुम तो शन कमांडर से शादी कर चुकी हो, फिर तुम यह सब कैसे कर सकती हो? अगर मैं होती तो कभी अपने पति को दुखी नहीं करती। काश एक्साइओटन दीदी मेरी भाभी होती। शन कमांडर आप गलत मत समझना, मेरा यह मतलब नहीं था। यह कहां से आ गई 1982 की पुरानी ग्रीन टी? अगली लाइन यह होगी, एक्साइओ में तुमने पहले बहुत गलत काम किए हैं और कभी माना भी नहीं, लेकिन तुम चिंता मत करो। दीदी तुम्हें दोष नहीं देंगी। एक्साइओ में हालांकि तुमने पहले बहुत गलत काम किए हैं और कभी माना भी नहीं, लेकिन तुम चिंता मत करो, दीदी तुम्हें दोष नहीं देंगी। अरे वाह, सच में वही बोल दिया। और अगली लाइन यह होगी, शिनजिंग हमेशा बाहर रहते हैं। औरत का अकेलेपन में बहक जाना भी स्वाभाविक है। और फिर मुझे तुरंत तलाक लेने के लिए कहेंगी, दिखावे के लिए मेरी भलाई चाहती हैं, लेकिन इसने खुद के लिए शिनजिंग से दूसरी शादी करने के लिए। एक्साइओ में दीदी जानती हैं शिनजिंग हमेशा बाहर रहते हैं। तुम अकेले बहुत कष्ट उठा रही हो। दीदी तुम्हारे तलाक का समर्थन करती हैं। अब न सिर्फ गंदगी लिनक्स आईओ में पर फेंक दी गई है, उसे शेन कप्तान से तलाक भी दिला सकते हैं। एक पंथ 2 काज। क्या जियाओ तांग वाकई उन्हें अलग करना चाहती है, खुद कप्तान से दूसरी शादी करके? जियाओ तांग तो हमेशा से दयालु रही है।
मुझे हमेशा अपने असली भाई की तरह माना है। वह लिन जियाओमी जैसी चालाक कैसे हो सकती है? लिन जियाओमी ने जो कहा वह इतनी चालाकी भरी बात कैसे हो सकती है? नहीं, मुझे टेस्ट करना होगा। शेन कप्तान, जियाओ मेई ने गलती तो की है, लेकिन मेरे खातिर उसे माफ कर दो। शांति से तलाक ले लो, ठीक है? किसने कहा हम तलाक ले रहे हैं? क्या तलाक नहीं? मेरे पति ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। तुम इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो? मैं लिन जियाओमी ने फिर सही कह दिया। ऐसा लगता है कि शायद चोरी का मामला ही उसका आरोप है। मेरी बहन अपने प्रेमी भाई को याद आ रही है क्या? तुम है मेरे सामने सती स्त्री को छेड़ने की हिम्मत? जिंदा रहना है क्या? रुको, उसकी शक्ल देखो। कल रात जो जंगली आदमी दिखा था, यही है वो। हाँ, बिल्कुल यही है। शेन कप्तान, आप न्याय करें। ये कोई सती स्त्री नहीं है। कल रात इसी ने मुझे बहकाया था। निकम्मे, मुझ पर आरोप लगाने से पहले अपनी औकात देख लो, समझे? अभी तक मौका है, अभी पछताने का वक्त है। थोड़ी देर में पुलिस थाने पहुंचा दूंगा तो रास्ता नहीं बचेगा। मेरे पास सबूत है। ये कल रात तुमने मुझे दिया था, तुम्हारा अंडरवियर। कल रात ही तो एक दूसरे के सामने नंगे हो गए थे, आज ही मुकर गए। ऐसी चीजें देकर भी कहते हो कोई चोरी नहीं? कौन मानेगा? गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। देखते हैं लिन जियाओ मेई कैसे इनकार करती है। बिल्कुल। अजीब बात है, गंदगी तो मुझ पर फेंकी जा रही है, फिर वह क्यों घबरा रही है? या फिर तुम लोग मुझे क्यों देख रहे हो? अरे हाँ, मुझे याद आया। लिन जियाओतांग को कंपनी में बहुत माना जाता है। वह अक्सर दक्षिण में जाती है नए फैशन के इंपोर्टेड कपड़े खरीदने। दक्षिण और उत्तर के कपड़ों के मटेरियल अलग होते हैं। मैं सिर्फ किसी से मटेरियल चेक करवा लूं तो उनका झूठ पकड़ा जाएगा। यह दक्षिण का मटेरियल है, हमारे यहाँ मिलता ही नहीं। अरे क्या हुआ? मैंने अभी तक किसी को जांचने के लिए नहीं बुलाया है। कैसे शुरू हो गया? क्या ये लिन जियोतांग के कपड़े हैं? यह कपड़े वास्तव में जियोमेई के नहीं हैं। यह मेरे हैं। लेकिन यह कपड़े मैंने बहुत पहले खो दिए थे। मुझे नहीं पता कि यह जियोमेई के पास कैसे आया। हाँ, मैं साबित कर सकता हूँ। यह कपड़े हालांकि जियोतांग जी के हैं, लेकिन बहुत पहले खो गए थे। निश्चित रूप से लिन जियोमेई ने चुराए हैं। लिन जियोमेई हमेशा से जियोतांग जी से जलती है, इसलिए उनकी चीजें छीनती है। माँ, तुम सही कह रही हो। हाँ, मैं भी गवाही दे सकती हूँ। लिन जियोमेई ने कभी कपड़े नहीं धोए। मैं ही उसके कपड़े धोती थी। यह अंडरवियर मैंने देखा है। अरे लिन जियोमेई, तुमने ऐसा क्या किया कि सब तुमसे नफरत करते हैं? यहाँ तक कि ससुराल वाले भी लिन जियोतांग की रक्षा के लिए झूठी गवाही दे रहे हैं। इस औरत के मुंह से एक भी सच्ची बात नहीं निकलती। मेरी माँ और बहन हमेशा अपनों का साथ देती हैं। वे कैसे बाहर वालों का साथ दे सकती हैं? तो मतलब यह है कि लिन जियोमेई ने न सिर्फ चोरी की, बल्कि अपनी बहन के अंडरवियर चुराकर उस पर झूठा आरोप लगाया। अरे, यह बहुत गलत है। ठीक है, तुम सबने मुझ पर चोरी का आरोप लगाने में नाकाम रहे। अब चोरी का आरोप मेरे सिर मढ़ रहे हो। ठीक है, मामला बड़ा करना चाहते हो? पुलिस को बुलाओ। पुलिस मत बुलाओ। मुझे तो कोई डर नहीं है। तुम जिसकी चीज चोरी हुई है, तुम्हें क्यों डर लग रहा है? अभी शेन कमांडर का करियर चढ़ाव पर है। पुलिस बुलाने से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। इसके अलावा गलत तरीके से संबंध बनाना कानूनन अपराध है। जियोमेई को गोली मार दी जाएगी। लिन जियोमेई, मैं तुम पर आखिरी बार भरोसा करती हूँ। मुझे कोई समस्या नहीं है। सीधे पुलिस को बुलाओ। वाह, यह आदमी तो मुझे मारने पर तुला है। अच्छा है कि मैंने वास्तव में चोरी नहीं की। किसी ने शिकायत की है कि आवास क्षेत्र में एक महिला गुंडा गलत संबंध बना रही है। कानून के तहत उसे तलब किया गया है। वो कहाँ है? वही है। वाह। कानून प्रवर्तन टीम आ गई है। आपको जरूर इस बदचलन औरत को सख्त सजा देनी चाहिए। बेहतर होगा कि जल्दी गोली मार दी जाए। बस करो, क्या उसने कोई अपराध किया है? पहले जांच पूरी करो, फिर बात करो। कप्तान, आप बताइए, झूठा आरोप लगाना क्या अपराध नहीं है? बिल्कुल, किसी पर झूठा आरोप लगाना निषिद्ध है। गंभीर मामलों में 3 साल तक की जेल हो सकती है। ठीक है, जांच करो। लिन जियोमेई को देखो, इतने विश्वास के साथ बोल रही है। क्या उसके पास सच में सबूत है? नहीं हो सकता। हमारे इस आंगन में उसके अलावा और कौन ये बुरा काम कर सकता है? अरे क्या तुम कल रात मेरे साथ एक ही कमरे में नहीं थे? फिर मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या मेरे कंधे पर कोई खास निशान है? लिन जियोमेई, तुम्हें शर्म नहीं आती?
ऐसी बातें सबके सामने कहने में भी शर्म नहीं आती? तुम अपनी इज्जत खोना चाहती हो, हमारे आंगन को मत घसीटो। बोलो। अगर नहीं बोल पाए तो झूठ बोल रहे हो। कप्तान यहाँ खड़े हैं। अगर नहीं बोल पाए तो जेल जाओगे। कौन कहता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मुझे अच्छी तरह याद है, तुम्हारे बाएं कंधे पर एक लाल तिल है। शेन झेंग मेरे पति के रूप में जरूर जानता होगा कि मेरे कंधे पर कोई लाल तिल नहीं है, लेकिन अगर उसका दिमाग खराब हो गया हो, लिन जियोतांग के लिए, उसकी आई के लिए मुझ पर झूठा आरोप लगाया तो जोमेई के कंधे पर कोई तिल नहीं है। प्यारे तुम बहुत खूबसूरत हो। प्यार में अंधे न होने वाले आदमी सच में खूबसूरत होते हैं। माँ, मैं जियोतांग दीदी के साथ नहाया हूँ। उसके कंधे पर सच में लाल तिल है। कहीं हमने लिन जोमेई को गलत तो नहीं समझ लिया? लिन जोमेई की इज्जत खराब है, नहीं तो उस पर कोई गंदा आरोप नहीं लगाता। अब तक आ चुका है, हमें बस लिन जोमेई पर ही आरोप लगाना होगा। हम जियोतांग को जेल नहीं भेज सकते। लगभग भूल ही गया था इन अजीब मां बेटी को। ये दोनों तो पहले ही लिन जियोतांग के बहकावे में आ चुके हैं। एक दो नहीं, सभी लिन जियोतांग को अपनी बेटी और बहन समझते हैं। नहीं हो सकता, मेरे परिवार को सही और गलत का फर्क पता है। बेटा, कहीं तुम गलत तो नहीं? मुझे याद है, लिन जियोमेई के कंधे पर हाँ एक लाल तिल है। माँ, कैसे फिर से लिन जोमेई ने सही कह दिया? क्या मेरे बिना इस दौरान उसकी हालत मेरी कल्पना से भी ज्यादा मुश्किल थी? इन लोगों के मुंह में लिनेक्स आईओमी ने जो बुरे काम किए, आखिर कितनी बातें सच है और कितनी झूठ? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं चोर को रंगे हाथ पकड़ना और बेवफा को साथ में पकड़ना। लिनेक्स आईओमी, तुम हम पर गलत इल्जाम लगाने का आरोप मत लगाना। तुम्हारी सास और ननद सब गवाही दे सकती हैं। तुम्हारे कंधे पर एक लाल तिल है। ये इसलिए क्यों झूठ बोल रही है? मुझे लगता है झूठ तो तुम बोल रही हो। वे तो तुम्हारे ससुराल वाले हैं। तुम उनकी इकलौती बहू हो, वे किसी बाहरी के लिए तुम पर झूठा इल्जाम नहीं लगाएंगे। मैं साबित कर सकता हूँ। लिनेक्स आईओमी के कंधे पर सच में एक तिल है। चोरी करने वाली वही है। लिनेक्स आईओमी, खुद को सरेंडर करो, सबके सामने शर्मिंदा मत हो। ठीक है, ठीक है। तुम्हें लगता है मैं सबके सामने कपड़े उतार कर साबित नहीं कर सकती, इसलिए झूठ बोल रहे हो? क्या करूं? क्या सच में कपड़े उतार कर साबित करना पड़ेगा? चलो, 20 साल पहले ही कंधे दिखाने वाले कपड़े पहन लेती हूँ। इसकी जरूरत नहीं। एक्साइओलिन, जांच करो। सच में एक लाल तिल है। वही चोरी करने वाली है। हाँ, उसने न सिर्फ चोरी की बल्कि प्रेग्नेंट होकर अबॉर्शन भी करवाया और मेरे पति को बेवकूफ बनाना चाहती थी। क्या यह सच है? इतना ही नहीं, वह लिनेक्स आईओमी की असली बहन भी नहीं है। बस मेरे पिता ने जेल के बाहर से उठा ली थी। अपराधी की संतान। मेरे पिता दयालु थे। पता नहीं था कि भेड़िया घर में घुस आएगा, उनकी जोड़ी को नुकसान पहुंचाएगा और हत्या भी की। लिनेक्स आईओमी, तुम यहाँ डराने की कोशिश मत करो। बकवास बंद करो। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम लोगों को क्या हो गया? क्या तुम मेरे दिल की बात सुन सकते हो? सब कुछ पता लगाने से पहले उसे पता नहीं चलने देना। एक्साइओमी, तुम क्या कह रही हो? किसकी बात? बेवकूफ बनाना। तो मैं जांच करती हूँ। यह शिनझेंग हालांकि समझदार है, लेकिन लिनेक्स आईओमी के सामने आते ही बेवकूफ बन जाता है। आधा दिमाग भी नहीं चलता। शेन परिवार की मां बेटी दोनों ही पूरी तरह बेवकूफ हैं। लिन जियोतांग को चुन्युआन महारानी की तरह पूजा जाता है। अरे, शेन पिता और भी ज्यादा गुस्से में है। लिन जियोतांग के लिए पेंशन खत्म कर दी। पूरे परिवार का आईक्यू मिलाकर भी 2 राशन कूपन नहीं बनता। हर किसी को पैतृक मोतियाबिंद है, अच्छे बुरे की पहचान नहीं। इसकी जुबान जहर उगलती है। ये हमारे शेन परिवार को बदनाम कर रहा है। वह बहुत ज्यादा हो गया। जोमेई, हाँ, तुम क्या सोच रही हो? इतना गाली देने के बाद भी हंस रही हो, लगता है। मैंने ज्यादा सोच लिया, पति जी। मैं सोच रही थी, यह सब तुम्हारी बुद्धिमानी और बहादुरी की वजह से है, वरना मुझे किस हाल में फंसाया जाता पता नहीं। शेन परिवार वाले मेरी इतनी रक्षा करते हैं। मैं शेन परिवार में ब्याही गई। यह मेरे पिछले जन्म का पुण्य है। भाई, देखो यह औरत 2 चेहरे वाली है। मुझे भी तुमसे शादी करके खुशी हुई। आज की घटना में तुम्हें दुख हुआ। अब तुम क्या करना चाहती हो? अरे, लिन जियोतांग की इज्जत लूट ली गई और मुझ पर आरोप लगाना चाहती है। मेरे ख्याल से उसे जेल में डाल दो। 3-5 साल के लिए मेरा कोई दुख नहीं रहेगा। बहन मत करो, मैं डर गई थी, इसलिए गलती हो गई। वैसे भी हम दोनों बहनें हैं, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ, हम दोनों सगी बहनें हैं। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरा नाम गुंडों को दे दिया, उन्हें मेरे पास भेज दिया।
मेरी इज्जत को बदनाम किया। सोचा न था जियोतांग रोजाना इतनी शांत दिखती थी। वह अपनी बहन को फंसाने वाली निकली। चेहरा देखकर अंदर का पता नहीं चलता। तुम ऐसी निकली। हाँ, हमारे मोहल्ले की संस्कृति को बिगाड़ने नहीं देंगे। कानून अधिकारी, जल्दी से लिन जियोतांग को गिरफ्तार कर लो। ये सब उसी ने किया, मुझे फंसाया। मैंने सोचा जियो मी से प्यार है, इसलिए आज मैं मोहल्ले में आया। कानून अधिकारी, मैं बेकसूर हूँ। गिरफ्तार करो तो लिन जियोतांग को करो। तुम हट जाओ। लिन जियोतांग ने एक थप्पड़ मारा। तुम तो और भी बड़े धोखेबाज हो। तुम जैसे औरतों की इज्जत से खेलने वालों को नपुंसक बना देना चाहिए। कानून अधिकारी, मुझे बचाओ। देखो, ये औरत तुम्हारे सामने ही मारपीट कर रही है। बस क्योंकि सब कुछ स्पष्ट हो चुका है, तुम दोनों ने मिलकर किसी को नुकसान पहुंचाया है। पीड़ित माफ नहीं कर रहा है तो मेरे साथ चलो। एक्सायोटेंग, एक्सायोटैंग, एक्सायोटेंग, एक्सायोटेंग। एक्सायोटेंग दीदी, तुमने ऐसा क्यों सोचा? मैं हमेशा तुम पर विश्वास करता था। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ। मूर्ख, इतना मूर्ख कि आसमान छू ले, म्यूजियम में जगह बना ले। सबूत सामने है, फिर भी तुम उसकी मासूमियत पर विश्वास करते हो। एक्सायोटेंग दीदी कहाँ है? लिनक्स आईओ में तुम चुप रहो। मैं एक्सायोटेंग की मैं हूँ, तभी तुम्हारा मन शांत होगा। मैंने कब मुंह खोला? तुम्हारे चेहरे का भाव से लग रहा है तुम शांत रहे हो। कोई खुद गाली खाने आता है। तुम सच में लायक हो। तुम सब झगड़ा बंद करो। बहन, शेनचिंग भाई, सब मेरी गलती है। मुझे मरने दो। एक्सायोटैंग। अरे देखो, शेनचिंग को दर्द हो रहा है। छी, फिर से प्यार में पागल हो गया। क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारी अपनी पत्नी है? इतनी आसानी से एक रोती हुई खूबसूरत औरत को गले लगा लिया। दोस्तों, मैं वास्तव में एक्सायोटेंग के साथ पहले कुछ था, लेकिन अब मैं शादीशुदा हूं। हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब मेरी सिर्फ लिनक्स आईओ में ही पत्नी है। अभी उसे बचाना सिर्फ इसलिए था कि हमारे यहाँ कोई मौत न हो। यह सब लिनक्स आईओ की जाने के लिए था, या फिर तुम सच में होश में आ गए हो? आज की बात करें तो मुझे नहीं लगता लिनक्स आईओटेंग को मरना चाहिए। अगर तुम सुधरने का प्रयास करो, जेल से बाहर आने पर हम सब तुम्हें फिर से स्वीकार कर लेंगे। शेनचिंग भाई। चाचा, क्या आप सच में मुझे माफ कर देंगे? भाई, तुम देखो। उस समय एक्सायोटेंग दीदी ने तुम्हें बचाने के लिए आग में अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। अभी भी निशान है। हाँ पापा, एक्सायोटेंग दीदी ने तुम्हारे लिए पूरे 5 साल तक एक्यूपंक्चर करवाया। हाथों में सुई के निशान है। क्या तुम सच में उसे मरने के लिए मजबूर कर सकते हो? बहुत ही अनायास उन निशानों को दिखा दिया। डर है कि लोग इस एहसान को भूल न जाए। क्या यह सब उनका इस्तेमाल करने के लिए नहीं था जब उन्होंने तुम्हें बचाया था? अरे एक्सायोटेंग ने हमारे शेन परिवार पर एहसान किया है। हालांकि वह एक पल के लिए भ्रमित हो गई थी, वो भी इसलिए क्योंकि उस समय कोई और चारा नहीं था। एक्सायोटेंग भी पीड़ित है, ये आपकी गलती नहीं है। हमारा शेन परिवार हमेशा आपका साथ देगा। बिल्कुल, एक्सायोटेंग अभी कॉलेज से लौटी हैं और हमारे इलाके में आई हैं। सबसे होनहार नौकरी। अगर यह पुलिस स्टेशन में चली गई तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तुम लोग तो बहुत ज्यादा पक्षपात कर रहे हो। पहले जब मुझ पर झूठा आरोप लगा था तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। सब लोग ज्यादा पक्षपात न करें। सिर्फ एक्सायो में ही उसे माफ कर सकती है, कोई और नहीं। एक्सायो में माफ करना भी अच्छा होता है। वैसे भी हमारा इलाका हमेशा से एकजुट रहा है। एक्सायो में, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? हाँ, अगर तुम मुझसे माफी मांगोगी तो मैं माफ कर दूंगी। लिनक्स आईओ में, तुम उसे अपमानित कैसे कर सकती हो? शेन अंकल, एक्सायोमे को दोष मत दो। यह मेरी गलती है। मैं घुटने टेकती हूँ। एक्सायो में अब सिर्फ हम 2 बहनें हैं। मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। इस बार मैंने गलती की है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? सच में बहुत हिम्मत वाली है। भविष्य में मुझे मार डालेगी। शेन परिवार को बर्बाद कर देगी और पूरे इलाके के सभी लोगों को। तुझे कोई पछतावा नहीं है। लिनक्स आईओ में तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। ऐसा मैं तुम्हारी देखभाल कर रही है। इतने सालों से वह तुम्हारी बहन है। हाँ, मैं बहुत ज्यादा कर रही हूँ। मुझे अपराधी ठहराया जा रहा था। मौत की सजा मिलने वाली थी। उसने बस माफी मांगी है। सब लोग एक्सायोमे को दोष मत दो। यह मेरी गलती है। मैं इसकी हकदार हूँ। अंकल, एक्यूपंक्चर का समय हो गया है। क्या आप फिर भी चाहेंगे कि मैं इलाज करूं? बिल्कुल, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। कोई नहीं जानता। लगता है वह तुम्हारी बहू है।
अंकल, आपके पैरों को हर दिन देखभाल की जरूरत है। इलाज भी जारी रखना होगा। पहले मैं आपकी मालिश करती हूँ। बेवकूफ बच्चे, तुम खुद भी घायल हो। तुम्हें सिर्फ मेरे पैरों की चिंता क्यों है? यह मेरा फर्ज है। एक्सायोटेंग दीदी ने पापा के लिए बहुत कुछ किया है। हाँ, अगर एक्सायोटेंग नहीं होती, दूर जाकर एक्यूपंक्चर सीखती तो अंकल के पैर और खराब हो जाते, वे चल भी नहीं पाते। भाई, तुम एक्सायोटेंग दीदी को धन्यवाद क्यों नहीं देते? इन सालों में जब तुम नहीं थे, एक्सायोटेंग बहन हर सुबह शाम पापा की मालिश करती, पैर धोती, गर्म सिंचाई करती, बारिश या धूप की परवाह न करते हुए। यहाँ तक कि मैं उनकी अपनी बेटी भी ऐसा नहीं कर पाई। एक्सायोटेंग, धन्यवाद। धन्यवाद क्या, बकवास। अगर एक्सायोटेंग नहीं होती, रोज आकर तुम्हारे पापा को एक्यूपंक्चर करती, तो तुम्हारे पापा का पैर पहले ही ठीक हो गया होता। वह रोज आती है ताकि तुम लोग उसके बिना न रह सको। तुम क्या बकवास कर रही हो? लिन एक्सायो में एक्सायोटेंग ने तुम्हें घुटने टेक कर माफी मांग ली है। तुम मुझसे अभी नफरत क्यों कर रही हो? पापा, हाँ, एक्सायोटेंग ने भी मजबूरी में माफी मांगी थी। और तुम अब बिना किसी सबूत के बस बकवास कर रही हो। तुम्हारे दिल में बुराई है। मेरे दिल में बुराई? अरे भगवान, क्या तुम लोग मांग सकते हो? और दूसरे डॉक्टर को क्यों नहीं आने देती? क्योंकि वह डरती है कि पता चल जाएगा कि वह इलाज नहीं कर सकती। एक्सायो में मैं नहीं जानती तुम मुझे ऐसा क्यों कह रही हो। अगर तुम्हें शक है तो तुम किसी डॉक्टर को बुला सकती हो और जांच करा सकती हो कि क्या मैंने कुछ गलत किया है। तुम्हारी हिम्मत है? बिल्कुल। चाचा चाची, अगर आपको वाकई मुझ पर शक है तो मैं आगे से ये सब काम नहीं करूंगी। मुझे तुम पर भरोसा है। मेरा पैर तुम ही इलाज करोगी। हाँ, मुझे भी तुम पर भरोसा है लिन एक्सायो में। अगर तुमने ऐसी बातें फिर कही तो हमारे शहर से निकल जाओ। ठीक है, मैं नहीं कहूंगी। उसे इलाज करने दो। करो इलाज। जब शेन पापा का पैर पूरी तरह से खराब हो जाएगा। तो तुम लोगों को बहुत पछतावा होगा। मुझे क्यों देख रहे हो? मैंने कुछ नहीं कहा। एक्सायोटे, किसी भी हाल में उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसके दिल की बात सुन सकते हैं। मैं पहले एक्सायोटे से पूछती हूँ, देखती हूँ कि पैर के इलाज की बात सच है या झूठ। एक्सायोटेंग, तुमने एक्यूपंक्चर कहाँ से सीखा? मैंने बहुत ढूंढा, एक दूसरे प्रांत के वैद्य से। पारंपरिक नुस्खा सीखा। वैद्य सच में महान थे, लेकिन यह नुस्खा कोई अच्छा नुस्खा नहीं है। वह जानबूझकर 1 इंच गलत जगह पर सुई चुभोती है, जिससे पैर ठीक नहीं होता। रुको। क्या हुआ चाची? क्या आपको यकीन है कि यह सही जगह है? मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? यह एक्यूपंक्चर पॉइंट। यह चाचा के पैरों के ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है। यह पॉइंट सही जगह पर है। बस करो, क्या बकवास कर रहे हो? एक्सायोटेंग, तुम करो। मुझे तुम पर भरोसा है। चाचा, एक्यूपंक्चर हो गया है, उठकर आजमाओ। ठीक है। धीरे। कैसा लगा? सच में बहुत आराम मिला। एक्सायोटेंग की एक्यूपंक्चर तकनीक बहुत अच्छी है। मुझे पता था एक्सायोटेंग मेरा बुरा कभी नहीं करेगी। अच्छी क्या? कभी अच्छा कभी बुरा। तभी तो आप उस पर भरोसा करते हैं। वह कोई मूर्ख नहीं है। एक्सायो में मेरी बाजू में अचानक ताकत नहीं है। तुम चाचा को संभालने में मेरी मदद करोगी? उसे क्यों बुला रहे हो? मैं करूंगा। मुझे बुलाने का मतलब है मुझे फंसाना। थोड़ी देर में शेन के पिता को गिराकर पैर की चोट बढ़ा देंगे, फिर सारा दोष मुझ पर डाल देंगे। बिल्कुल सही। ऐसी बहू के दिल में बुराई है। शेनजिंग, तुम जल्दी से तलाक ले लो। एक्सायोटेंग ऐसा कभी नहीं करेगी। बिल्कुल। लिन एक्सायो में पागल हो गई है। पापा, मैं आपको संभालूंगा। तुम सब हिलना मत। बस इन दोनों बहनों को करने दो। मैं देखना चाहता हूं क्या वो जो कह रही है वो सच में होगा। मेरे पास एक तरकीब है। पापा, मैं संभालूंगा।
संभल कर। एक्साइओ में तुम क्या हुआ? क्या एक्साइओ टैंग सच में जानबूझकर कर रही थी? नहीं, ये बिल्कुल संयोग है। आज एक्सायोटन के माथे पर चोट लगी थी और वो बहुत देर तक रोई थी। शरीर कमजोर है, संभाल न पाना स्वाभाविक है। चाचा, मेरी वजह से आप गिर गए, माफ करना। मुझे पता है, आज तुम्हें चोट लगी थी। ये एक दुर्घटना थी। उठो। हाँ, सब दुर्घटना थी। थोड़ी देर में शर्मिंदगी से बेहोश हो जाओगी। यह भी दुर्घटना है। सिर चकरा रहा है। एक्साइओ क्या? हम कोई और डॉक्टर ढूंढकर उनके पैर दिखा दें। माँ, मुझे लगता है एक्साइओ टैंग दीदी जरूर लिनेक्साइओ में जैसी नहीं है। बस करो, मेरे पैर का हाल मैं खुद जानता हूँ। इन सालों में अगर एक्सायोटन ने देखभाल न की होती तो मेरे पैर तो पहले ही खराब हो चुके होते। ठीक है पापा, मैं मिलिट्री हॉस्पिटल के डॉक्टर सॉन्ग को आपके पैर देखने के लिए बुलाऊंगा, लेकिन इस बात को परिवार वालों से छुपाना होगा। डर है कहीं कोई गलतफहमी न हो, और एक्सायोटन का दिल भी नहीं दुखाना है। ठीक है। कर्नल शेन। क्या बात है? अभी फोन आया था, आपको तुरंत यूनिट में वापस आना है, जरूरी मिशन है। ठीक है, अभी चलता हूं। अरे पति जी, यह मिशन बहुत खतरनाक है। आपको पूरा ध्यान रखना होगा। पहले मुझे वादा करो। ठीक है भाभी, चिंता मत करो। हमारे कर्नल शेन को फौज में मशहूर योद्धा है। मिशन पर 1 से 100 का मुकाबला करते हैं। वो ही दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। मुझे याद है शिनचेंग इसी मिशन पर गोली लगने से घायल हो गए थे। 6 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहे। मुझे तो अभी एक सस्ता पति मिला है, अभी तो आनंद भी नहीं लिया। मैं नहीं चाहती कि वो 6 महीने तक हिल भी न पाए। मैं सावधान रहूंगा। एक्साइओ टैंग, फिर से शेन परिवार के कपड़े धो रही हो। यह लिनेक्साइओ में तो खाती पीती है और काम से जी चुराती है। तुम्ही ने इसे बिगाड़ा है। नहीं, ये तो छोटी सी बात है। अरे किसने कहा था इसे धोने के लिए? खुद ही अच्छा बनने की कोशिश कर रही है। मैं इसे मौका दे रही हूँ। शेह बेशर्म। लिनेक्सायोटन का खत। हाँ, आपका खत। धन्यवाद। बहुत अच्छा। एक्साइओ टैंग इतनी खुश क्यों हो? शेन चाचा ने मेरे लिए रिकमेंडेशन लिखा था, उसका जवाब आ गया। मुझे प्रचार विभाग में जगह मिल गई। अरे वाह, वह तो बहुत अच्छी जगह है। हमारे शेन चाचा का तो रुतबा है, लेकिन ये भी देखना पड़ता है कि किसके लिए रिकमेंड कर रहे हैं। हमारी एक्साइओ टैंग तो इस इलाके की पहली कॉलेज स्टूडेंट है। कौन सी कॉलेज स्टूडेंट? बस एक डिप्लोमा धारक है। शेन चाचा का पत्र न होता तो अंदर भी नहीं जा पाते। चियाओ में मैं प्रचार विभाग में चुनी गई हूँ। क्या तुम्हारी बहन के लिए खुश नहीं हो? मैं क्यों खुश हूँ? क्या तुम अंदर जाकर मुझे पैसे दोगी? संकीर्ण मानसिकता। ये चियाओ तांग इन कुछ सालों से रोज शेन चाचा की टांगें दबाती है। अगर चियाओ तांग न होती तो शेन चाचा शायद बिस्तर से उठ भी नहीं पाते। बस यही एक्यूपंक्चर का राग अलापती रहती है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया को बताना चाहती हो। जब मैं डॉक्टर ढूंढकर शेन चाचा की टांगें ठीक करवा दूंगी तो देखूंगी वह कैसे घमंड दिखाती है। क्या बकवास कर रही है? वह टांगें ठीक करेगी? बस जलन हो रही है उसे। ये चियाओ तांग ने एक्यूपंक्चर से सिफारिशी पत्र हासिल कर लिया। बड़ी मुसीबत। कमांडर शेन गंभीर रूप से घायल हो गए। क्या? आखिर चोट कैसे लग गई? जवान, तुम क्या कह रहे हो? शेनचेंग, क्या उनकी जान को कोई खतरा है? चाची जी, चिंता न करें। कमांडर अब खतरे से बाहर है, लेकिन अभी भी बेहोश है। सेना ने एक रिश्तेदार को उनकी देखभाल के लिए भेजने की अनुमति है। मुझे कौन देगा? मैं जाऊंगी चाची। मैंने सिर्फ एक्यूपंक्चर जानती हूँ, बल्कि बेसिक नर्सिंग भी सीखी है। शेनचेंग भैया की देखभाल मुझे करने दीजिए। आप निश्चिंत रह सकते हैं। छियाओ तांग का जाना ज्यादा उचित होगा। किताब में शेनचेंग के घायल होने के बाद लिन चियाओतांग ने इस मौके का फायदा उठाकर सेना में उनकी देखभाल की और उनका रिश्ता एकदम से प्रगाढ़ हो गया। नहीं, मैं किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं शेनचेंग की पत्नी हूँ, मैं जाऊंगी। अरे तुम तो कपड़े भी नहीं धो सकती, इंसान की देखभाल कैसे करोगी? हाँ, दिन भर आराम तलब रहती हो। सेना में जाकर बस हमारे कॉलोनी का नाम डुबोगी। बिल्कुल सही।
तो क्या हुआ? माँ, पहले ही लिन जियाओमेई ने कहा था कि भैया को चोट लगेगी। क्या वह सच में भविष्य देख सकती है? तो फिर उसे ही जाने देना चाहिए। चलो शेनजिंग को टेलीग्राम भेजकर पूछ लेते हैं कि उन्हें किसे भेजना उचित लगता है। ठीक है, शेनजिंग भैया की मर्जी। कॉमरेड, नमस्ते। मैं शेनजिंग की पत्नी हूँ। मैं उनसे मिलने आई हूँ। यह मेरा परिचय पत्र है। सोचा नहीं था कि शेनजिंग ने मुझे चुना, लिन जियाओतांग को नहीं। लगता है वह सच में बदल गए हैं। अंदर आइए। धन्यवाद। 3 4 1 2 3 4 ठहरो। अरे, वाह, ये औरत कौन है? इतनी खूबसूरत। ये कमांडर शेन की पत्नी है, हमारे क्वार्टर की मशहूर खूबसूरत औरत। वही जो पूरे दिन कुछ नहीं करती और पूरे पूर्वी क्वार्टर को हलचल में डाल देती है। लिन जियाओमेई। हाँ, कमांडर शेन ने क्या पाप किया था जो ऐसी पत्नी मिली? सच में। सावधान। दाएं देखो, सामने देखो। विश्राम। क्या तुम लोग अधिकारी और उनके परिवार के बारे में बात कर रहे थे? जवाब दो। हाँ, क्या सेना का कोई अनुशासन नहीं बचा? प्रशिक्षण के दौरान गपशप करना और दूसरों को बदनाम करना। मैं तुम क्या? बस करो, सुनना नहीं चाहती। अभी, तुरंत 100 पुशअप्स करो। नहीं करोगे तो मैं कमांडर शेन को बुलाती हूँ। तुम्हें करते हुए देखने। अरे रुको रुको, हम उसकी क्यों सुने? भाइयों, बुरा हुआ, हमें उसने बेवकूफ बनाया। आप कमांडर शेन की पत्नी कॉमरेड लिन जियाओमेई है ना? हाँ, मैं हूँ। मैं मिलिट्री हॉस्पिटल की नर्स लिन हूँ। क्योंकि आप आ गई हैं, तो कमांडर आपके जिम्मे। अभी उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उन पर नजर रखनी होगी। अगर उन्हें प्यास लगे तो उन्हें पानी पिलाना। ठीक है, धन्यवाद। मैंने कहा था सावधान रहना, फिर भी चोट कैसे लग गई? यह मिशन वाकई लिन जियाओमेई ने जैसा कहा था खतरनाक था। खैर, लिन जियाओमेई ने मुझे जिताया था, इसलिए मैं सुरक्षित रहा। पानी, पानी। माफ करना, माफ करना। बैठ जाओ। लगता है ड्रामों में पानी पिलाने के लिए मुंह से मुंह लगाना काफी उचित है। कितनी देर से इंतजार कर रहे हो? बुरा नहीं है, पहले बहुत दुखी थे। मैंने सही देखा है क्या? वो इतनी बेधड़क होकर शेन रेजिमेंट कमांडर के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। ठीक है। इस बार चोटिल होने का नाटक करके लिन जियाओमेई को बुलाया, यह पता लगाने के लिए कि उसे भविष्य की इतनी घटनाओं का पूर्वाभास कैसे होता है। लगता है उसका विश्वास धीरे धीरे जीतना होगा। उसका विश्वास धीरे धीरे जीतना होगा। अगर मुझे सही याद है तो शेनजिंग जल्द ही ठीक हो जाएगा। बस इससे पहले लिन जियाओतांग इस कहानी में ना आए। तो मैं पूरा काम करके वापस क्वार्टर में आराम कर सकता हूँ। बारह बज चुके हैं। भैया, तुम यहीं इंतजार करो, मैं हमारे लिए खाना लाती हूँ। आज क्या मेनू है? अरे वाह, ये तो अच्छा है। ये लिन जियाओमेई अभी भी आने की हिम्मत कैसे कर रही है? कमांडर के साथ दुर्व्यवहार करने वाली को हमारी ताकत दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल। हेलो, मुझे यह डिश चाहिए। अरे अरे, मेरे लिए ज्यादा डालो, ज्यादा। हाँ, इतने से कौन खाएगा? और डालो जल्दी जल्दी जल्दी। वहां। अरे अरे, ये और डालो। आओ आओ। अच्छा, जल्दी जल्दी। चलो, बस हो गया।
मुझे 2 रोटियां देना। अरे जियोतांग दीदी, तुम कैसे आ गई? क्या मेरा स्वागत नहीं करोगे? अरे नहीं, हम तो तारो जान की तरह तरस रहे थे, हर वक्त तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे। हाँ हाँ। तुम आई क्यों हो? जो मई, तुम भूल गई? मैं अब प्रचार विभाग में हूँ, इसलिए सेना में आ सकती हूँ। और आज मैं यहाँ शेन चेंग भैया का इंटरव्यू लेने आई हूँ। उन्होंने जनता की रक्षा करते हुए गंभीर चोट खाई, ऐसी घटना हमारे प्रचार के लायक है। वाह जियोतांग दीदी, मुझे नहीं पता तुम प्रचार विभाग में चली गई। हाँ जियोतांग दीदी, तुम सच में कमाल हो। जियोतांग दीदी, हमारे शेन कमांडर में अच्छी तरह प्रचार करना होगा। इस बार हमारे शेन कमांडर मौत के मुंह से लौटे हैं। हाँ लो जियोतांग दीदी, खाओ, आओ खाओ। ये हमारी रसोई की सबसे स्वादिष्ट डिश है। हाँ हाँ, आओ खाओ खाओ। इतना खाना वह अकेली नहीं खा पाएगी, मुझे भी दो। हमें डर है कि जियोतांग दीदी बहुत थक जाएंगी। उसका शरीर ठीक करो। तुम क्यों खा रहे हो? मैं रोज शेन कमांडर की देखभाल करता हूँ, क्या मैं नहीं करता? छी, देखभाल या सताना तुम्हारे दिल में पता है। मुझे पता है तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। मैं हमारी टीम में मशहूर हूँ। बुद्धिमान, तुम शेन कमांडर को सता रहे हो, गालियां भी दे रहे हो। जियाओतांग बहन के सामने तुम कहो शेन कमांडर। तुम्हें जियाओतांग बहन इतनी पसंद है तो उनसे शादी कर लो। वैसे भी शेन कमांडर मुझसे तलाक नहीं लेंगे। तुम माफ करना, जानबूझकर नहीं था, वरना तुम्हें एक रोटी दे दूं। एक ही बहनें, फिर भी एक आसमान एक जमीन। हाँ बेहुदा। शेनजेंग, देखो तुम्हारे सिपाही। एक सब्जी भी नहीं छोड़ी, सूखी रोटी खाने को दे दी। वे जियाओ मई को क्यों सताएंगे? जब तुम ठीक हो जाओ उन्हें सबक सिखाना। ना नहीं कहा मतलब हाँ। अगर वादा तोड़ा तो तुम्हारी नली खींच दूंगी। पति को मारने की सोच रही हो? पति जी, तुम जाग गए। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। लेकिन अभी तो तुम मेरी नली खींचने वाली थी। तुम्हारी चोट बहुत गंभीर थी, तुम्हें भ्रम हो रहा था। पता नहीं इस दौरान मैंने कितनी मेहनत की। न खाया न पिया, तुम्हें पता भी नहीं। मैंने कैसे दिन काटे, सोना और खाना। मैं 5 किलो मोटी हो गई हूँ। तो यह आधी रोटी मिली थी। क्या शेनजेंग समझता है कि देखकर अनदेखा करना क्या होता है? सच में लोहे का आदमी है। और फिर मैंने इतनी देखभाल की, एक धन्यवाद भी नहीं। जियाओ मई, मेरी देखभाल के लिए धन्यवाद। तुमने बहुत मेहनत की। हम कोई बड़ी बात नहीं। शेनजिंग भाई, तुम जाग गए। बहुत अच्छा। यह लिन जियाओतांग सच में भूत की तरह चिपक गई है। फिर क्या शरारत करेगी? जियाओ मई ने जो कहा वो लगभग सच है। क्या इस बार जियाओतांग फिर कुछ करने वाली है? शेनजिंग भाई, असल में इस बार मुझे तुम्हारी देखभाल करनी थी, लेकिन जियाओ मई इस बार इतनी उत्सुक क्यों है पता नहीं। मुझे प्रचार सामग्री के बहाने तुमसे मिलना पड़ा। दीदी, तुम समझो, यह तुम्हारा जीजा है, तुम्हारा पति नहीं। छोटी बहन, तुम गलत मत समझना। मैं सिर्फ शेनचेंग भाई की परवाह करना चाहती हूँ। क्या मुझे अब उनकी परवाह करने का भी हक नहीं है? अरे फिर शुरू हो गया, फिर से दुखड़ा रोने लगी। देखते हैं शेनझेंग कैसे मोहब्बत दिखाते हैं। छोटी तांग, मैं अभी उठा हूं, छोटी बहन से बात करना चाहता हूं। क्या तुम जा सकती हो? शेनजिंग भाई, तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं तुम वार्ड से चली जाओ। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। कितना ठंडा व्यवहार है। मैं तुम्हारे लिए ही सेना में आई हूँ। तुम भी मेरे लिए सेना में आए हो। हमारा क्या रिश्ता है? बस तुम ठीक हो जाओ और उन सिपाहियों को सबक सिखा दो। मेरी देखभाल का कर्ज चुकता हो जाएगा। ठीक है। दिन छोटी बहन ने ऐसा क्या किया जिससे शेनजिंग भाई इतने बदल गए? मुझे जरूर पता लगाना है। कामरेड, मैं चाहता हूँ। तुमने मुझे क्यों धक्का दिया? क्योंकि हम रोज ट्रेनिंग करते हैं और तुम कुछ नहीं करते। तुमने छोटी तांग बहन को परेशान किया। लीसी, वांगजियान, झांगे न्यू।
अभी तुरंत 300 सिटअप्स और 200 पुशअप्स करो। और 200 पुशअप्स। कमांडर शेन, तुम जाग गए। कमांडर, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। मुझे लगा था तुम फिर कभी नहीं उठोगे। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ कमांडर। तुम लोगों ने कैंटीन में अनुशासन तोड़ा। सजा के लिए तैयार हो? हाँ जोर से बोलो। हाँ, अभी करते हैं। वाह, मेरा पति कितना कूल है। बेकार की बातें मत सोचो, वे अब कभी नहीं करेंगे। मैं क्या सोच रही थी? जल्दी खाना खाओ। शेनचिंग भाई, मैंने ऊपर से अनुरोध किया है, इस बार तुम्हारा सम्मान समारोह और परिवार क्षेत्र का मिलमिलाप समारोह एक साथ करेंगे ताकि हम सब मिलकर तुम्हारा जश्न मना सकें। शुक्रिया, लेकिन इतना शोर मत करो। यह हमारे प्रचार विभाग का काम है। यह मिसाल कायम करने में मदद करेगा और सेना के निर्माण में भी मदद करेगा। मैं कमांडर का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने का समर्थन करता हूँ। मैं भी। बिल्कुल सही। तुम लोगों को 20 चक्कर और लगाने होंगे। जी। सम्मान समारोह में मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं ही तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त हूँ। यह लिन जियाओतांग फिर से चाल चल रहा है। इस बार के सम्मान समारोह में सावधान रहना होगा। अरे, हमारा ये बड़ा परिवार भी इस सेना तक पहुंच गया है, देखने और सीखने के लिए। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने बेटे को देख सकें। अरे हाँ, बेटे को देखें। 1 साल से ज्यादा हो गया है बेटे को देखे हुए। जल्दी जल्दी चलो बेटा। माँ पापा, तुम लोग कैसे आ गए? आओ आओ, माँ ने तुम्हें देख लिया। तुम ठीक हो? मेरा बेटा दुबला हो गया है। माँ पापा, इतने लोग देख रहे हैं, थोड़ा संभल कर। शर्मा रहे हो लीजी। यूजिन चाचा, यूजिन चाची, तुम लोग आ गए। शियाओतांग, सुना है तुम अब बहुत मशहूर हो गए हो। शेन झेंग के साथ प्रचार लेख भी लिखते हो। मेरा प्रचार लेख सिर्फ शेन झेंग कमांडर के बारे में नहीं लिखा, जैसे एन्यूशियोसी। उन्होंने भी बहादुरी दिखाई, हालांकि सम्मान नहीं मिला, लेकिन मैं सबको याद रखूंगा। यह बहुत अच्छा है। धन्यवाद शियाओतांग, मेरा कर्तव्य है। तुम सब बैठ जाओ। आज की घटना मूल कहानी में नहीं थी। लिन जियाओतांग आखिर करना क्या चाहता है? आज इधर उधर मत भटकना। मेरे साथ रहना, कोई खतरा नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं संभाल लूंगा। आज यहाँ की सारी चीजें मैंने ही व्यवस्थित की हैं। मैं देखना चाहता हूँ, लिन जियाओतांग आखिर करना क्या चाहता है। तुम्हें पता ही नहीं, लिन जियाओतांग की नायिका की चमक कितनी तेज है। चलो। सब ठीक है। ये सफर मुश्किल रहा होगा। एर्नियो, क्या तुम शेन कमांडर को शराब नहीं पिलाओगे? जल्दी जाओ। अरे हाँ, तुमने नहीं कहा तो मैं भूल ही गया था। कमांडर, इस मिशन में अगर तुमने मेरी रक्षा नहीं की होती, शायद मुझे चोट लग जाती। कमांडर का धन्यवाद। ऐसा मत सोचो, हम एक टीम है। मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा। धन्यवाद। माँ पापा और XIAUA अभी तक क्यों नहीं आए? वे एक बात की पुष्टि करने गए हैं, जल्दी आ जाएंगे। तो डॉक्टर, आपका मतलब है कि पुराने शेन का पैर? कोई बड़ी समस्या नहीं थी, सब एक्यूपंक्चर से खराब हुआ। लिन एक्सायोटांग, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। यह एक्सायोटांग, हमने उसके साथ क्या गलत किया? तुम बताओ, वह हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? ये तो नहीं सोचा था। मैं अंधा था। चलो, हम शेनझेंग के सम्मान समारोह में चलते हैं। सामने से उसका पर्दाफाश करेंगे। सभी सैनिकों और गांव वालों को नमस्ते। मुझे बहुत गर्व है कि मैं कप्तान शेनझेंग का सम्मान समारोह संचालित कर रहा हूँ। अब कृपया कप्तान शेन को बोलने के लिए आमंत्रित करें। शेनचिंग भाई, शराब में समस्या है, इस बार लिन एक्सायोटांग शेनझेंग पर हमला करने की सोच रही थी। अब समझ आया, सार्वजनिक रूप से शिनजिंग की जान बचाई, पूरी सेना के सामने अपना प्यार दिखाया। भविष्य में शिनजिंग से दूसरी शादी स्वाभाविक बात होगी। क्या यह लिन एक्सायोटांग से जुड़ा हुआ है?
कैसे हो सकता है? वो हर बार सही नहीं हो सकती। हाँ, एक्सायोटैंग को शेनचिंग से इतना प्यार है, वह शेनचिंग को नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? तो हम देखते हैं क्या होता है। शेनचिंग भाई, जल्दी सेना के डॉक्टर को बुलाओ। नहीं, समय नहीं है, सांसें कमजोर हैं, तुरंत इलाज चाहिए। तुम हटो। लिनक्स आयो में स्थिति इतनी गंभीर है, तुम रो क्यों रहे हो? अगर अब नहीं बचाया तो कप्तान की जान को खतरा है। तुम्हारे कप्तान की हालत इसलिए खराब हुई क्योंकि उन्होंने तुम्हारी दी हुई शराब पी थी। क्या बेटा, तुमने कप्तान शेन को जहरीली शराब पिलाई? माँ, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं कप्तान को नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूँ? तुम नहीं, लेकिन तुमने जो शराब दी वह लिनक्स आयोटैंग के हाथ से गुजरी थी। हमारी हिम्मत ऐसे हुई सार्वजनिक रूप से एक्सायोटैंग दीदी पर आरोप लगाने की। वो कप्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह बुद्धिमान लिन जियोतांग है। अभी तक पता नहीं लिन जियोतांग के पास जरूर इलाज है। तुम जियोतांग दीदी को बचाने से न रोको। जब कप्तान जागेगा वो खुद तुमसे हिसाब करेगा। चुप रहो और जियोमेई की बात सुनो। माँ, तुम्हें तो सबसे ज्यादा नफरत थी लिन जियोमेई से। अरे बेटा, जल्दी से इलाज दे दो। कौन सा इलाज? क्या तुम सोच रहे हो यह सब मैंने खुद किया है? बहन, तुम ऐसा मजाक कैसे कर सकती हो? मजाक? तुम खुद जानते हो तुमने क्या किया। लिन जियोतांग ने हद कर दी। अपनी इज्जत के लिए शेन झेंग को मारना चाहती थी। लिन जियोमेई, हमारे मोहल्ले में तुम्हारी छवि कैसी है सब जानते हैं। अभी कप्तान की हालत गंभीर है। तुम जियोतांग को एक्यूपंक्चर नहीं करने दे रही। तुम्हारा क्या मतलब है? वजह यह है कि लिन जियोतांग को एक्यूपंक्चर आता ही नहीं। पहले शेन पिताजी को बचाना भी झूठ था। बेटा, जियोमेई दीदी की बात मान लो। माँ, तुम भी बदल गई। लिन जियोमेई ने पहले हमें कैसे सताया, भूल गई? नहीं, वह बेहोश हो रहा है। अरे नहीं, हटो, जियोतांग दीदी को बचाने दो। क्या कर रही हो? मुझे छोड़ो। बस इलाज पिला दो, 10 सेकंड में जाग जाएगा। लिन जियोतांग, तुम धोखेबाज हो। शेन चेंग भाई, तुम जाग गए। पति जी, तुम आखिरकार जाग गए। मैं बहुत चिंतित थी। खुशकिस्मती से तुम ठीक हो। अगर लिन जियोतांग ने तुम्हें फिर बचाया होता तो मेरी मौत सड़क पर तय हो चुकी होती। मैंने कहा था कोई भी समस्या हो मैं संभाल लूंगा। लिन जियोतांग, तुमने मेरे पिताजी को नुकसान पहुंचाया, अब मेरे भाई को। जियोयुए, तुम क्या कह रही हो? शेन चेंग भाई, नमस्ते। सब मेरे एक्यूपंक्चर की वजह से हुआ। अभी तक एक्यूपंक्चर की बात कर रही हो। शेन चाचा के पैर ठीक हो गए। चीफ, आपके पैर ठीक हो गए हैं। अंकल, आपके पैर ठीक हो गए। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। क्या आप कुछ और नहीं कहना चाहते? लिन जियाओतांग, जल्दी से सब कुछ कबूल कर लो। तुम क्या कह रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। शेन परिवार के पिता पुत्र की आंखें खुल गईं। बाहर के डॉक्टर को बुलाकर शेन के पिता का इलाज करवाया। ओह, तो लिन जियाओतांग की पोल खुल गई। लिन जियाओतांग, क्या तुम अभी झूठ बोलोगी? डॉक्टर ने कहा मेरे पिता के पैर तो पहले ही ठीक हो गए थे, बल्कि एक्यूपंक्चर मैंने कभी किया, कभी कहा। नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या जियाओतांग बहन को धोखा दिया गया? नकली एक्यूपंक्चर सिखाया गया? अरे यार, सोंग परिवार ने अपने बेटे को कैसी परवरिश दी? थोड़ा सा अपना जंग लगा दिमाग हिलाओ तो समझ आएगा। लिन जियाओतांग की है बिल्कुल दिमाग साधारण और शरीर ताकतवर। बेवकूफ लड़के, अपना जंग लगा दिमाग हिलाकर देखो। जियाओतांग, इतने सालों का मेरा विश्वास तुमने व्यर्थ कर दिया। मैंने तुम्हें अपनी बेटी से भी ज्यादा चाहा। मैंने कभी पूरी ताकत लगाकर खुद या परिवार के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने अपनी इज्जत दांव पर लगा दी। तुम्हारे लिए सिफारिशी पत्र लिखवाया, तुम्हें मंत्रालय में भर्ती करवाया, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि तुम इतनी दुष्ट औरत होगी। नहीं अंकल, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। आपके पैर ठीक हो गए हैं। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। मैंने आपके लिए भी बहुत मेहनत की।
शायद मैंने पूरी कला नहीं सीखी, जिससे आपके पैर ठीक नहीं हुए। बकवास। मैंने 10 से ज्यादा डॉक्टरों से पूछा, सभी ने एक ही बात कही। तुम्हारा एक्यूपंक्चर मेरे पिता की मदद नहीं कर रहा था, बल्कि नुकसान पहुंचा रहा था। जियाओ तांग, शेन चेंग ने जो कहा, क्या वो सच है? लिन जियाओ तांग, तुमने ऐसा क्यों किया? हम अब और क्या समझाओगे? बस यही कह सकती हो कि तुम्हें उस एक्यूपंक्चर वाले ने धोखा दिया। शर्त लगा लो कि शेन परिवार उसे ढूंढ नहीं पाएगा। दोष दूसरे पर मत दो। खुद को निर्दोष साबित करो। यह मेरी गलती नहीं है। जिस घुमंतु डॉक्टर ने मुझे एक्यूपंक्चर सिखाया, उसने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे नुकसान पहुंचाने वाली तकनीक सिखाई। ओह, तो बात यह है। अरे, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? लिन जियोतांग, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। शेन झेंग, अपने लोगों को बताओ कि वो घुमंतु डॉक्टर मेरे पास ले आए। वाह, मेरे पति तो सच में अद्भुत है। घुमंतु डॉक्टर को भी ढूंढ लिया। यह कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल परफेक्ट है। लिन जियोतांग अब बिल्कुल भी नहीं संभल पाएगी। बताओ, आखिर हुआ क्या है? वो सब इस औरत का काम है। उसने मुझे बहुत सारा पैसा दिया। उसने मेरी एक्यूपंक्चर तकनीक सीख ली और लोगों को कभी ठीक कभी बीमार किया। मैं पैसों के लालच में आकर उसकी बात मान गया। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने ऐसा कब कहा? ले आओ। चाचा, आप मुझ पर विश्वास करें। मैं आपको नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ? आप मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, है ना? आज मैंने आपको एक मौका दिया था। अगर आप मान जाते तो मैं घुमंतु डॉक्टर को आपके सामने नहीं लाती। आपने मेरी इतने सालों तक देखभाल की है। इस बार मैं पुलिस में शिकायत नहीं करूंगी। चाचा, आप मुझ पर विश्वास करें। मैंने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने नहीं। लिन जियोतांग, मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। तुमने मेरे पिता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जो यू सच में मैंने नहीं किया। वह जरूर लिन जियो में ही है। उसने मुझे फंसाया है। इसका मुझसे क्या लेना देना? तुम पागल हो क्या? मैंने रिकमेंडेशन लेटर वापस ले लिया है। मंत्रालय की नौकरी। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। चाचा, मैंने गलती कर दी। आप ऐसा मत करो। मैं आपसे विनती करती हूँ। आज तुमने मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की और फिर नाटक किया। एक्यूपंक्चर से इलाज करके तुमने एरन्यू को मुझे शराब पिलाने को कहा, जबकि शराब में पहले से ही जहर मिला हुआ था। जहर का असर होने के बाद एंटीडोट देकर बचाने का नाटक करना चाहती थी, लेकिन यह नहीं पता मैं शराब बिल्कुल नहीं पी थी। वाह, मेरे पति तो सच में कमाल के हैं। मैंने जिस हीरो को लिखा था वह सच में अद्भुत है। लगता है इस बार लिन जियोतांग पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। सच में इंसान को जानना मुश्किल होता है। किसने सोचा था कि यह लिन जियोतांग ऐसी होगी? लेकिन मुझे लगता है कि हाल ही में सब कुछ बहुत अजीब है। पहले तो लिन जियो मेई को कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन अब बहन का सब कुछ अच्छा चल रहा है और बड़ी बहन बर्बाद हो गई है। यह सच में बहुत अजीब है। अरे, अजीब क्या है? हमने पहले गलत इंसान को पहचाना था। चाचा, आप लोगों ने सच में मुझे गलत समझा है। आप भूल गए। पहले मैंने ही शेन चेंग भाई को बचाया था। मैं बस उससे बहुत प्यार करती थी। उससे शादी करने वाली मैं होती। मैं तुम लोगों को खुश करती थी, बस उसे ज्यादा देखने के लिए। वरना इस बार हम उसे माफ कर दें। शेन जी की माँ का यह नम दिल फिर से काम करने लगा। माँ का दिल बहुत बड़ा हो गया है। पता नहीं आगे शेन परिवार इस इंसान की वजह से घर बर्बाद हो जाएगा, तब पछताएंगे क्या? खुद को 2 थप्पड़ मारो। माँ, तुम फिर से नर्म मत हो जाना। लिन जियाओ तांग, तुम चली जाओ। यह आंगन तुम्हारा स्वागत नहीं करता। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। हमारे आंगन से चली जाओ। तुम्हारा स्वागत नहीं है। जल्दी जाओ। हाँ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, निकल जाओ। मैं तुम्हें हर बार देखूंगी, तुम्हें हर बार पीटूंगी। हाँ, सेना छोड़ दो। तुम अब किसी की परिवार वाली नहीं रही। लिन जियाओ मेई, सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम न होती तो शेन परिवार मुझसे शादी करता। इतने साल मुझे इतना संघर्ष न करना पड़ता। तुम देखना, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। मैं तुम्हें जरूर साबित कर दिखाऊंगी कि मैं निर्दोष हूँ। लिन जियाओतांग जब तक जिंदा है तब तक शरारत करेगी। बिल्कुल भी लापरवाही न करें। उसने कहा कि लिन जियाओतांग ऐसी निकलेगी तो हमने पहले भाभी को परेशान किया। ये तो अरे यार, चलो भी। भाभी, माफ कर दो। क्या हुआ? तुम्हारी जियाओतांग के लिए बदला लेना है। नहीं, पहले हमारी आंखों पर पर्दा था। भाभी, तुम हमें माफ कर दो। हम अभी पुशअप करते हैं। 1000 पुशअप। ठीक है, करो। जियाओ मेई, हमसे भी गलती हुई। पहले हमें लगता था
लिन जियाओतांग अच्छी लड़की है। सोचा नहीं था कि इतने समय से हम तुम्हें गलत समझ रहे थे। लेकिन जियाओ मई, अब आगे इस आंगन में ली दीदी तुम्हारी रक्षा करेगी। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ठीक है। ली दीदी, कोई जरूरत नहीं। छोटी मेरी देखभाल मैं करूंगा। अरे बाप रे, मैंने सही सुना ना। शेनजिंग में पत्थर पिघल गया। अच्छा अच्छा, पता था तुम दोनों का रिश्ता अच्छा है। तुम खाना कैसे बना सकती हो? आराम करो, जाओ। भाभी, तुमने मुझे क्या कहा? अरे भाभी, आराम करो, जाओ जाओ जाओ। आओ छोटी। पानी पियो। छोटी, हाल ही में बहुत मेहनत की है। यह क्या हो रहा है? मैं जहर खा गया हूँ या तुम लोग? मतलब मैं सपना देख रहा हूँ। अरे, पहले हम गलत थे। तुम्हारे बारे में गलतफहमी थी। तुम नहीं होती तो हमें पता ही नहीं चला। लिन जियोतांग का असली चेहरा। कोई बात नहीं, मैंने तो बस थोड़ा सा योगदान दिया। छोटी, शुक्रिया। किस बात का? अगर तुम पर जोतांग ने इल्जाम न लगाया होता, मुझे उस पर शक भी नहीं होता। अरे, हम दोनों पति पत्नी हैं, तुम मैं क्या? बस आगे से तुम जो कमाओ उसमें से मुझे थोड़ा ज्यादा देना। थोड़ा सा। यह मेरी तनख्वाह है, हर महीने माँ पापा को देने के बाद। सब यहाँ है। वाह, इस पासबुक के साथ अब कभी सड़क पर भूखे नहीं मरेंगे। तुम चिंता मत करो। हमारे शेन परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी है। आगे तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा। हा हा। अरे, मुझे पता है तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन धोखा खाने से बच नहीं सकते। लेकिन इस वाले जुबान अभी शांत है। मैं और पैसा कमाने के रास्ते ढूंढ सकता हूँ। खाना आ गया। खाओ खाओ। अरे, ज्यादा खाओ। शेन परिवार के लोग दिल के अच्छे हैं, बस थोड़े भूले हैं, धोखा खा जाते हैं। और कोई खामी नहीं। अरे, खाते वक्त बात नहीं, सोते वक्त बात नहीं। आओ सब खाओ खाओ। पति जी, तुम आ गए। तुम जल्दी सो जाओ। पहले की बातों को दिल पर मत लो। माता पिता को बचपन से ही एक्साइटिंग पसंद है। वे सिर्फ पक्षपाती हैं। मुझे पता है। दिलों में पूर्वाग्रह एक पहाड़ की तरह है। पहले मैं समझदार नहीं थी, अब मैं बदलना चाहती हूँ, एक अच्छी बहू बनकर। तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं, तुम अभी भी बहुत अच्छी हो। हम पहले बहुत पक्षपाती थे। बड़ी बातें करते हो। अगर लिनेक्स आई ना होती, फिर से कोई बेवकूफी भरी हरकत करती थी, तो तुम मुझ पर विश्वास कैसे करते? इन सालों में उसने माता पिता से कितना कुछ सहा है और बहन से भी कितना दुख झेला है, इतना असुरक्षित महसूस कर रही है। पहले मैं बाहर काम पर था, हम कम ही मिल पाते थे। अब हम साथ रह रहे हैं। मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। सच में, शिनजिंग हमेशा अपने वादे निभाता है। अगर मैं उसे मना लेती हूँ, तो वह मेरी मदद करेगा। फिर ऐसा ही होगा। तो तुम ऊपर आ जाओ। जब हमने शादी की थी, हमने रात नहीं बिताई थी, तुम काम पर चले गए थे। वाह, मेरा यह सस्ता पति कपड़े पहनने में दुबला लगता है, लेकिन कपड़े उतारो तो मांसपेशियां दिखती हैं। अगर एक बार सो पाऊं, तो मैं मरकर भी खुश रहूंगी। अरे रुको, शादी हमारे माता पिता के वादे को पूरा करने के लिए हुई थी। उनके पुराने वादे को। शादी के दिन तुमने कहा था, तुम्हें मैं पसंद नहीं। यह बात हमें प्यार बढ़ाने की जरूरत है। हाँ, प्यार बढ़ाने की क्या बात है? यह तो सिर्फ दिमाग में। और लिनेक्स आई के लिए तुमने खुद को संयमित रखा है। उसके लिए तुमने खुद को बचाकर रखा है। तुम गलत मत समझना। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे पता है, तुम सिर्फ मुझे नापसंद करते हो। तुम्हें बस बहन पसंद है। मेरे साथ नजदीकी नहीं करना चाहते, तो हम तलाक ले लेते हैं। मैं तुम्हें नापसंद नहीं करता। बॉस, यह पति, यह कैसा लगा? खरीद लो। यह बॉस। सुंदर है। यह थोड़ा महंगा है ना?
नहीं, खरीद लो। तो मैं ले लेती हूँ। बॉस, धन्यवाद। वाह, यह बहुत सुंदर है। खरीदो। मालिक, इसे पैक कर दो। ठीक है। पैसे दो। वाह, बहुत अच्छा। इतनी चीजें खरीद लें। बाद में अगर सड़क पर फंस जाएं, तो ये चीजें पैसे बदलने में काम आएंगी। वह हमेशा यह क्यों सोचती है कि सड़क पर फंस जाएगी? अभी भी हार नहीं मानी। अगर तुम्हें पसंद है तो घर के सारे पैसे तुम्हारे हाथ में होंगे। पति जी, बहुत अच्छे हो। और खरीदो। चलो। अरे, तुम दोनों का यह प्यार देखो, कोई नहीं जानता कि तुम नवविवाहित हो। एक्सायो में बहुत भाग्यशाली है। शेनजिंग तुम्हारे लिए कुछ भी खरीदने को तैयार है। अरे देखो, इतनी सारी चीजें खरीद ली। आरामदायक है कि नहीं? सभी साथियों का ध्यान दें। अब प्रसारित समाजवादी वस्तु अर्थव्यवस्था के 20 प्रश्न। व्यापार करो, कानून का पालन करो। इसका क्या मतलब है? क्या अब काले धंधे पर कोई पकड़ेगा नहीं? अब तो पकड़ते ही नहीं, अब तो हम आर्थिक विकास कर रहे हैं। अरे बहुत अच्छा, अब हम पैसे कमा सकते हैं और खरीद सकते हैं साइकिल, रंगीन टीवी। हाँ हाँ, यह नीति वाकई अच्छी है। सुधार और खुलापन शुरू हो गया। इस लड़की के जमकर कमाने का समय आ गया। अरे, यह लिनक्स आईओ में इसे पैसे कमाने का क्या तरीका पता होगा? एक अक्षर भी नहीं पढ़ सकती। देखो दरवाजे पर कौन है। लिनक्स आईओ टेंग। ली बहन, यूजिन चाचा, यूजिन चाची, मैं वापस आ गया हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? हाँ, शेन चाचा ने तुम्हें बाहर निकाल दिया। इस आंगन में तुम्हारी कोई जगह नहीं। सच में मरने वाली चींटी नहीं है। इतनी हिम्मत है तो कुछ भी कर सकती हो। यह सब क्यों कर रही हो? एक्सायो में इतने समय से क्या बहन को याद किया? अरे मैं तो तुम्हें बहुत याद करती थी। तुम मुझे रोज परेशान करती थी और सबको मेरे खिलाफ कर देती थी। बहन, तुम मुझे गलत समझ रही हो। एक्सायोटन बहन, तुमने इतने लोगों को नुकसान पहुंचाया। हमने अपनी आंखों से देखा है। इसमें क्या गलतफहमी है? तुम लोग कैसे बात कर रहे हो? लिन जियोतांग, लेकिन ये हमारे शहर के नेताओं द्वारा विशेष रूप से आमंत्रित निवेश विशेषज्ञ हैं, ताकि सभी लोग नीति को जल्दी समझ सकें, सामूहिक रूप से अमीर बने। लिन जियोतांग, तुम वापस आने की हिम्मत कर रहे हो। देखो, मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं मारती। अनुचित व्यवहार न करें। तुम क्या करना चाहते हो? जो युए, तुमने मुझे बिल्कुल गलत समझा। पहले वाला झूठा डॉक्टर किसी के पैसे लेकर मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा था। यह अदालत का फैसला है। मैंने मुकदमा जीत लिया। पहले शेन चाचा की मौत वास्तव में मैंने नहीं की थी। सच में? अरे मैं आज सोच भी नहीं सकती। छोटी बहन, यह अदालत का फैसला पूरी तरह से नकली है। क्या इसे विश्वास करना चाहिए? मैं तुम पर फिर से विश्वास नहीं करूंगी। मैंने निश्चित रूप से तुम्हें धोखा नहीं दिया। यह काउंटी मजिस्ट्रेट ली ने मुझे विशेष रूप से वापस बुलाया है। सभी को बड़ा पैसा कमाने के लिए ले जाएंगे। महल से बाहर निकलते ही मैं दक्षिण में विकास करने गया। नीति सुधार के अच्छे समय के साथ मेल खाता है। थोड़ा सा पैसा कमाया। यह सब मैंने सभी के लिए उपहार के रूप में लाया है। सभी बिना किसी रोक टोक के चुन सकते हैं। हर किसी को एक मिलेगा। सोने की चूड़ियां, नवीनतम मॉडल की घड़ी और चमड़े का कोट और हाई हील। शेन चाचा, यह मैंने विशेष रूप से लाने के लिए किसी को भेजा था। 100 साल पुरानी जंगली जिनसेंग, आपके शरीर को मजबूत करने के लिए। पहले आपके पैर की चोट वास्तव में मैंने जानबूझकर नहीं की थी। क्या पहले हमने वास्तव में उसके साथ गलतफहमी की थी? नहीं तो जियोतांग वापस क्यों आती? हमें पैसा कमाने के लिए ले जाती। निश्चित रूप से गलतफहमी थी। जियोतांग, कॉलेज की पढ़ाई करने वाली होने का फायदा वास्तव में प्रतिभाशाली है। जियोतांग का दृष्टिकोण बड़ा है। पैसा कमाया। और हम महल वालों को नहीं भूली। हाँ, पैसा कमाना। मुझे लगता है कि पैसा ठगना ज्यादा सही है। मैं इस बार वापस आई हूँ। सभी को बड़ा पैसा कमाने के लिए ले जाने गारंटी देता हूँ। पूरे महल का हर व्यक्ति लाखपति बन जाएगा।
यह दक्षिण की अचार उत्पाद है, सभी चख सकते हैं। मुझे यकीन है कि सभी ने ली दीदी के हाथ का स्वाद चखा होगा। इससे कहीं बेहतर है, कितने गुना ज्यादा अच्छा है पता नहीं। इसलिए ली दीदी, अगर तुम तैयार हो, अपनी रेसिपी मुझे बेच दो, मैं 1000 दे सकती हूँ। 1000। हे भगवान, मैंने अपने जीवन में इतना पैसा कभी नहीं देखा। यह लिन जियोतांग बहुत काला है। फॉर्मूला कम से कम 10,000 रुपए का है। यह बिचौलिया इतना अंतर कमा रहा है। 10,000? सच में? यह लिंजियो में फिर से वही पागलपन कर रही है। एक अचार का फॉर्मूला यह 10,000 रुपए का कैसे हो सकता है? जियोतांग, क्या तुम थोड़ा और दे सकते हो? वह मेरा पुश्तैनी फॉर्मूला है। 1000 रुपए थोड़ा कम है। लीजिए, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी, बस यह 1000 रुपए। मैंने तुम्हारी मेहनत देखकर यह ज्यादा दिया है। उसे न बेचो, मुझे बेचो, मैं तुम्हें 30,000 दूंगी। 30,000। जियो मेई, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन तुम हमारे बीच के झगड़े की वजह से। लीजी को बड़ा पैसा कमाने से न रोको। और फिर यह 30,000 रुपए क्या तुम दे पाओगी? अभी नहीं दे सकती, इसका मतलब यह नहीं कि मैं भविष्य में। नहीं दे पाऊंगी। लीजिए, मैं अभी यह 1000 रुपए दे सकती हूँ। जब तुम्हारे पति की मृत्यु हुई थी, तुमने अपने छोटे बेटे को खो दिया था। पैसे और समय की कमी के कारण बच्चे को नहीं ढूंढ पाई। इस पैसे से क्या तुम अपने बेटे को ढूंढ नहीं पाओगी? मेरा छोटा बेटा, क्या तुम सच में मेरी मदद कर सकती हो? मेरे छोटे बेटे को ढूंढने में बच्चा तो मिल जाएगा, लेकिन तब तुम्हारे पास 10,000 रुपए भी नहीं होंगे। फिर तुम दत्तक माता पिता से बच्चे को वापस कैसे ले पाओगी? क्या तुम सच कह रही हो? क्या सच? मैं नहीं बेचूंगी। जियो मेई, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम जरूर। मेरे बेटे को ढूंढ पाओगी। कोई बात नहीं, वह लीजिए, पहले इस पर विचार कर लो। हमारा अगला सहयोग इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री में निवेश है। बस तुम सबको थोड़ी सी पूंजी लगानी होगी। मैं गारंटी देता हूँ कि हर महीने तुम्हें 10% का लाभांश मिलेगा। 10%? ये तो रोज बिना काम किए पैसे कमाना है। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री? यह तो एक पिरामिड योजना है। बिना जगह देखे निवेश करने को कह रहे हो। लोगों को मूर्ख समझ रहे हो। जियोतांग, तुम्हें इस इलेक्ट्रॉनिक कारखाने के बारे में क्या पता है? इतना ऊंचा रिटर्न क्यों मिलेगा? यूजिन आंटी, आप निश्चित रहें, यह बिल्कुल विश्वसनीय है। इस फैक्ट्री को सरकार की मंजूरी मिली है और सरकारी फंडिंग भी मिली है। कोई समस्या नहीं है। तो हम निवेश करते हैं। 3 साल में हम जरूर। घर का कर्ज चुक गया। हाँ हाँ हाँ। ये दोनों बेवकूफ पति पत्नी लिनक्स आयोजन पर आंख मूंद कर भरोसा किया। कर्ज तो चुका नहीं पाए, आखिर में तो कफन का पैसा भी गवा बैठे। बुढ़ापे में आकर सड़क पर आ गए। अरे, हम फिर से सोच लेते हैं। अभी निवेश नहीं करते, सोचते हैं। कोई बात नहीं, आप फिर सोच लीजिए, लेकिन ये मौका सिर्फ एक बार आता है। अगर चूक गए तो शायद दोबारा नहीं मिलेगा। पहले लालच दिखाया, फिर धमकी दी। थोड़ी देर में कुछ झूठे निवेशकों को लगाकर जबरदस्ती निवेश करवाएंगे। फिर सबका दिमाग गर्म हो जाएगा और वो निवेश कर बैठेंगे। ये ठगी का तरीका तो उसने बखूबी सीख लिया है। लिनक्स आईओटिंग साथी कौन है? हम निवेश करना चाहते हैं। मैं लिनक्स आईओटिंग हूँ, आप कौन हैं? हम पड़ोस के जिले से हैं। सुना है आपके यहाँ निवेश करने से फायदा ही फायदा है, इसलिए हम सब निवेश करना चाहते हैं। नाटक को पूरा करो। मैं नहीं मानता कि इतना सब देखकर भी तुम लोग यकीन नहीं करोगे। कैसे फिर से उसकी बात सही निकली? लिनक्स आईओ में सुनो, वो थोड़ी अजीब है। शायद उसमें भविष्य देखने की क्षमता है। अरे माफ करना, यहाँ के सभी लोग मुझे बचपन से देखकर बड़े हुए हैं। अगर पैसा कमाने का मौका होगा तो मैं पहले उन्हें ही दूंगा। अगर वे नहीं करेंगे तभी बाहर वालों को दूंगा। तो प्यारे लोगों, आपने सोच लिया? निवेश करोगे या नहीं? नहीं, अब हम एक्सआईओ में पर भरोसा करते हैं। बिल्कुल। इस लिनक्स आईओटिंग के दिल में क्या चल रहा है? कोई धोखा है। हम उस पर भरोसा कर लेंगे जिसके दिल की बात हम सुन सकते हैं। कम से कम उसके मन के विचार हमसे छिप नहीं सकते। हाँ बिल्कुल। हम निवेश नहीं करेंगे। ये क्या हो रहा है? ये लोग एक साथ जाग गए।
लिनेक्स आईओटैंग को पैसा नहीं देंगे? मूल कहानी के अनुसार तो उन सबको पैसे और भावनाओं से ठगा जाना था। लिनक्स आईओटैंग, मैंने दक्षिण के कारखाने में आपकी जांच करवाई, आप पर धोखाधड़ी का आरोप है। शेन कप्तान, आप बेबात की बात न करें। मेरे कारोबार की गारंटी ली जिलाधिकारी ने की है। मेरा व्यवसाय पूरी तरह से वैध है। हाँ, धोखाधड़ी कहाँ से आई? शेन झेंग तो पहले ही लिन जियाओतांग की जांच कर चुका था। देखिए सभी, एक निवेश कंपनी है, लेकिन यह कंपनी शेनझेन में किसी भी तरह के प्रासंगिक दस्तावेज के बिना है। शेनचिंग भाई, इसमें कुछ गलतफहमी होनी चाहिए। देखिए सभी, मेरी कंपनी प्रांतीय अखबार के मुख्य पृष्ठ पर थी। उसमें साफ साफ लिखा था, उद्यमी लिन जियाओतांग गांव वालों को समृद्ध बना रहा है। इस तस्वीर में यह सच में जियाओतांग है, नेता के साथ हाथ मिलाते हुए। अरे हाँ, देखो ये शीर्षक, अंडे से भी बड़ा है। क्या काबिलियत है। दीदी, यह विज्ञापन 200 का होगा 80 के दशक में। मुख्य पृष्ठ के विज्ञापन की कीमत स्पष्ट थी। शायद ये सूचना से वंचित फौजी कैंप के लोग नहीं जानते होंगे। वैसे भी यह अखबार असली है या नकली, पता नहीं। जाओ, इस अंक का अखबार लेकर आओ। जी, अगर आप निवेश नहीं करेंगे तो हम करेंगे। मेरे भाई ने मिस लिन के यहाँ एक प्रोजेक्ट में निवेश किया था, 200% का रिटर्न मिला। हम भी निवेश करेंगे। ठीक है, ठीक है। चूंकि आप लोगों को मुझ पर संदेह है, तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। मैं पहले उनके साथ अनुबंध कर लेती हूँ। अरे रुको, मैं करूंगा। वाह, यह पीछे हटकर आगे बढ़ने की रणनीति बहुत अच्छी है। सोंग योजन जैसे ज्वारी इसी चाल में फंस जाते हैं। अरे तो फिर छोड़ो छोड़ो, मैं नहीं करूंगा। मैं मजाक कर रहा था। ये लोग इतने डगमगाए क्यों हैं? क्या आप सभी मेरी बहन को निवेश करने के लिए नहीं लड़ रहे थे? जल्दी पैसे दो, पैसे दो। क्या यह नाटक नहीं था? पैसे क्यों देने हैं? चुप रहो। छोड़ो, आज इतना अप्रिय हो गया है। मैं आगे नहीं बढ़ना चाहती, ली दीदी। दरअसल मैंने दक्षिण में आपके बिछड़े हुए छोटे बेटे को ढूंढ लिया है। क्योंकि आप मुझ पर विश्वास नहीं करती, तो फिर इसकी कोई जरूरत नहीं। क्या आपने सच में मेरे बेटे को ढूंढ लिया? लीजी, क्या आप मुझ पर विश्वास करती हैं? हाँ हाँ, विश्वास करती हूँ। मेरा बेटा कहाँ है? ऊपर आओ। माँ, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। यह मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है। उसके चेहरे पर यह निशान बचपन से ही है। कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है। यह लिन जियाओतांग की हीरोइना वाली चमक। चाहे कितनी भी ताकतवर हो, इतनी आसानी से यह बेटा नहीं मिल सकता। मुझे याद है, यह बेटा तो वापस आने को तैयार नहीं था। पहले ली परिवार के दूसरे बेटे को लगा कि माता पिता ने उसे छोड़ दिया, इसलिए उसे ली विधवा से मिलने में बहुत समय लगा। लेकिन इस बार लीजी, मैं हर जगह गया। आपके बेटे को ढूंढने की कोशिश की, बहुत से लोगों से पूछताछ की, तब जाकर मिला जियाओतांग। आप हमारे परिवार के महान उपकारक हैं। आगे आप जो भी करेंगे, मैं आपका साथ दूंगी। ओह, मुझे पता चल गया। यह जरूर लिन जियाओतांग है। किसी को नकली बनाकर लाया है। लिन जियोमेई, तुम क्या कह रही हो? पहले मैं तुम्हारे झांसे में आ गई थी। अब तुम जो भी कहोगी, मैं विश्वास नहीं करूंगी। जियाओतांग, तुम चिंता मत करो, मैं जरूर निवेश करूंगी। हमारे घर का सारा पैसा तुम्हें दे दूंगी। लीजी, आप शांत हो जाइए। ऐसा नहीं है कि हम शांत क्या हो? बेटा ही मेरी जान है। जिसने मेरे बेटे को ढूंढा, मैं उसे अपनी जान भी दे दूंगी। लो, रख लो। नहीं, मुद्दा यह है कि यह बेटा असली बेटा भी नहीं हो सकता। आप सब पैसा लगाओ। जियाओतांग का ज्यादा से ज्यादा साथ हो। जियाओतांग आपको नुकसान नहीं होने देगी। रुको, वह अखबार नकली था। दक्षिणी आर्थिक दैनिक पिछले महीने का मुख्य पृष्ठ, उसमें तो दूसरी खबर थी। लिन जियाओतांग, तुम शुरू से ही झूठ बोल रही हो। शेनचिंग भाई, तुम मुझ पर ऐसा शक कैसे कर सकते हो? अच्छा, तुमने अखबार तक नकली बना दिया। तुम सच में बहुत होशियार हो। अखबार नकली है तो क्या हुआ? तुम लोग जियाओतांग पर विश्वास नहीं करते। अखबार नकली है, प्रोजेक्ट असली है, बस काफी है।
सभी। मेरे पास यह अखबार वास्तव में नकली नहीं है। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। शायद शेनचेंग भाई ने गलत जांच की। नहीं, यह निश्चित रूप से लिन जियाओ में है। वह उसके जाल में फंस गया और जानबूझकर मेरे प्रोजेक्ट को बर्बाद कर दिया। दीदी, तुम इतनी आत्ममुक्त मत बनो। तुम्हारे इतने छोटे छोटे हथकंडे। हम दोनों के पास ये फालतू समय ही नहीं है। और सुनो, तुमने ये एक्स्ट्रा कहाँ से ढूंढ लिए? और ली जी का यह नकली बेटा अभिनय बहुत खराब है। लिन जियाओ में, तुम क्या बकवास कर रही हो? दीदी, मैं समझता हूँ तुम्हें बेटे की चिंता है, लेकिन तुम नकली बेटे को असली बेटा नहीं मान सकती। तो क्या तुम अपने असली बेटे के साथ न्याय कर रही हो? दीदी, क्या हम अभी भी अभिनय कर रहे हैं? तुम सच में अभिनय कर रहे हो? तुमने मुझे धोखा दिया। इस छोटे लड़के का विश्वास पर्याप्त नहीं है, लेकिन किताब की समय रेखा के अनुसार 2 दिन से पहले असली बेटा वापस आ जाएगा। तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता चला? यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि अगर तुमने पैसे वापस नहीं लिए तो सच में दिवालिया हो जाओगी। तब किस चीज से अपने असली बेटे को ढूंढोगी? तुम धोखेबाज हो। मेरे पैसे वापस करो। ठीक है, तो तुम सब मुझे मिलने का उपहार वापस कर दो। दिया हुआ सामान वापस कैसे लिया जा सकता है? तो मैंने पहन लिया है, मैं वापस नहीं दूंगी। तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। ओह, मुझे देखने दो। यह तांबे की चढ़ाई वाली चूड़ी है। तुमने सबको नकली सामान दिया। धोखेबाज, तुमने हमें नकली चीजें दी। इस घड़ी का मूवमेंट प्लास्टिक का है। अच्छा है, तुम्हारे धोखे में आ गया था। नहीं, यह निश्चित रूप से कंपनी ने गलत सामान भेज दिया। हाँ, गलत सामान भेज दिया। मेरी प्यारी दीदी, यही तो तुमने कहा था। दक्षिण में बहुत पैसा कमाया है। ओ सोनाली, तुम्हारे चमड़े के कोट का अंदरूनी हिस्सा देखो। यह निश्चित रूप से बचे हुए कपड़ों से जोड़ा गया है। सच में? और ये सोने चांदी के गहने कबाड़ में भी एक पैसा भी नहीं मिलेगा। लिन जियाओतांग, तुम इतना अड़ियल क्यों हो? कलेक्टर साहब, मुझसे कुछ बोलिए ना। लिन जियोतांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सरकारी अधिकारी बनने का नाटक करवाने की? कलेक्टर ली, नमस्ते। कमांडर शेन, नमस्ते। शुक्र है आपने समय रहते बता दिया, नहीं तो ये लिन जियोतांग कब तक मेरे नाम का इस्तेमाल करके ठगती रहती, पता ही नहीं चलता। लिन जियोतांग, तुमने इतने एक्टर ढूंढ लिए। झूठ बोलना छोड़ो, हेंगडियन जाकर एक्स्ट्रा लीडर बन जाओ। दोस्तों, हमारे जिले ने कोई इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री प्रोजेक्ट पास नहीं किया है। इस सील का कोना टूटा है। असली सील पिछले साल खराब हो गई थी। और भी है, गेट पर खड़ी लिन जियोतांग को लेने आई सरकारी गाड़ी किराए की है। अच्छा, तो ये औरत इतनी सोच समझकर हम सबको बेवकूफ बनाने वाली थी। यह धोखेबाज, निकल जाओ यहाँ से। बाहर जाओ, निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ। और तुम लोग भी चले जाओ। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जाओ, इन्हें पकड़ कर लाओ। जी। लिन जियोतांग, अब तुम इस हालत में कैसे आ गए? लिन जियोतांग, तुम जल्दी से चली जाओ। अब से यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। जल्दी निकलो यहाँ से। बस। आगे से लिन जियोतांग जैसी औरतों को हमारे यहाँ आने नहीं देना। बिल्कुल सही। हाँ, आज जियो में ही न होती तो हम दोनों की जमा पूंजी डूब जाती। जियो में, बताओ क्या खाना है? चाची बनाएगी। रुको जरा। पापा, मम्मी, जोयू, चाचा सोंग, चाची सोंग, बहन ली और तुम। मैं तुम सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या? तुम लोग कब से मेरे दिल की बात सुन रहे हो? बच्चा तो मिल सकता है, लेकिन तब तक तुम्हारे पास 10,000 भी नहीं होंगे। बच्चे को गोद लेने वालों से वापस लेना मुश्किल होगा। तुम सच कह रहे हो? क्या सच? यह बेचारे पति पत्नी लिन जियोतांग पर भरोसा करके कर्ज तो चुकाया नहीं, आखिरी पैसा भी गवा दिया। सब कुछ गवा दिया। बुढ़ापे में सड़कों पर आ गए। ये हम फिर सोचेंगे, अभी नहीं। सोचेंगे? क्या दिल की बात? हम नहीं समझे। हमारे यहाँ ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी अजीब बात। हाँ। क्या तुम भी मुझे धोखा दे रहे हो?
नहीं, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। मैं सच में तुम्हारे दिल की बात सुन सकता हूँ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रोज ये दिखा चाहते हो, खुश होते हो। हाँ, रोज तुम्हारे दिल की बात सुनकर मैं तुम्हें और पसंद करने लगा हूं। हमेशा तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन सही मौका नहीं मिला। तुम्हें सच बताने के लिए नहीं कहा, इजहार करने के लिए भी नहीं। माफ करना, मेरी गलती है। मैं शुरू में बस यह जांचना चाहता था कि तुम सही कह रहे हो या नहीं, लेकिन बाद में यह बन गया। मैं जानना चाहता था कि तुम दिल में क्या सोच रहे हो, क्योंकि हर बार तुम्हारे दिल की बात बहुत प्यारी होती है। मैं प्यारी नहीं हूँ, मैं डरावनी हूँ। सच बताओ, तुमने किस बात से सुनना शुरू किया? जब तुमने मुझे बेवकूफ कहा, एक भी दिमाग की कोशिका नहीं है वाली बात। यह बात? याददाश्त तो अच्छी है। तुम्हारी हर बात मुझे याद है। उठो, मैंने माफ नहीं किया, मैं तलाक चाहती हूँ। तलाक नहीं होगा, सेना की शादी सुरक्षित है। शिनजिंग, तुम खत्म हो गए। आओ एक्साइओ में। मैं आता हूँ। अरे यार, यह सूप बिल्कुल फीका है, कोई स्वाद नहीं। फीका है? मैं नमक डालता हूँ। माँ, तुम्हारा राज खुल गया। भाभी, हम गलत थे, तुम गुस्सा मत करो। हमने पहले नहीं बताया क्योंकि डर था कि बताने के बाद तुम हमसे कभी सच नहीं बताओगी। हाँ, एक्साइओ में मैं। हम तुम्हारे दिल की बात सुन सकते हैं, तुम गुस्सा मत करो। मुझे गुस्सा नहीं है, मैं तो बस तलाक चाहती हूँ। क्या? हम सहमत नहीं हैं। वो जो एक्साइओ में है ना, पहले की बातें, वो सब हमारे शैन परिवार की गलतियां थी। हमें माफ कर दो, तुम बस हमें माफ कर दो। ठीक है एक्साइओ में, तुम उन्हें डराना बंद करो। अच्छा, इस बार तो माफ कर देती हूँ, लेकिन अगली बार नहीं। ठीक है, ठीक है। लेकिन लेकिन ये लीजिए, सौंग चाचा और सौंग चाची। इन्होंने भी मुझे धोखा दिया है। मैं इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। इसमें तो वो सारे सोने के सिक्के हैं, जो मैंने पिछवाड़े से खोद कर निकाले थे। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब तो खुले बाजार का दौर है, इन पैसों से मैं लाखपति बनूंगी। पिछवाड़े से निकला सोना। कहीं ये उस जमाने के जमींदारों का छुपाया हुआ खजाना तो नहीं? यार्ड में रहने वाले सभी का इसमें हिस्सा है। मिल गया, खजाना मिल गया। मिल गया। सोने के सिक्के। ये क्या है? इतनी बदबू क्यों आ रही है? कौन है? ये कौन कर रहा है? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। अरे, किसने टॉर्च मारी? जाओ, गोबर की खुशबू लो। अरे, गोबर? यूजिन चाची, क्या ये बर्तन मुझे बेच दोगी? तुम इसे क्यों खरीदना चाहते हो? ये तो तांग राजवंश का पुराना ब्लू हाइट पॉटरी है। बिना मेहनत के ही 5,000 का मिल जाएगा। ये हमारे पूर्वजों की विरासत है, बेचेंगे नहीं। ठीक है। नकली पुरावशेषों का धंधेबाज। लिनक्साइयो में तुमने हमें बेवकूफ बनाया। मैंने क्या बनाया? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तुम लोगों ने चुपके से मेरे दिल की बात सुन ली, पैसे गए तो मेरी क्या गलती? एक्साइओ में। ये हमारे घर का अचार डालने का बर्तन है। ये तुम्हें माफी के तौर पर देते हैं। मुझे माफ कर दो। सारी गलती हमारी है। तुम्हारे दिल की बात चुपके से सुनना गलत था, और फिर मानते भी नहीं थे। चलो ठीक है। गलती मान लेना ही सबसे बड़ा सुधार है। तो क्या तुम हमें भी अमीर बना सकते हो? हमारा यह परिवार क्षेत्र आसपास का सबसे गरीब है। चिंता मत करो, मैं इंतजाम करूंगा।
बहुत अच्छा। धक्का मत दो, कतार में लगो। मुझे 5 किलो दो, कल खरीद कर नूडल्स के साथ खाया। मेरे पिता ने 3 कटोरे खाए, हर व्यक्ति सीमा 3 किलो, ज्यादा नहीं बेचूंगा। एक्साइओमे ने सिखाया भूख मार्केटिंग। काफी कारगर है। लीजी, तीसरे बर्तन में 2 बार कम हिलाओ, खट्टापन कम है। एक्साइओमे ने कहा था। यह बर्तन मीठा खट्टा है, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष। अद्भुत, उसे कैसे पता चला कि मैंने चुपके से ज्यादा चीनी डाल दी? मुझे बेच दो, मुझे बेच दो। कतार में लगो, मैंने कहा था धक्का मत दो, कतार में लगो। अरे पुराने वैंग, इस बैच को काउंटी सप्लाई कोऑपरेटिव को भेज दो। भाड़ा पुराने नियम के अनुसार 10% कटौती। एक्साइओ मैंने सिखाया लॉजिस्टिक्स प्रॉफिट शेयरिंग, जुए से कहीं बेहतर है। अरे पति, इस हफ्ते हमने 280 कमाए। पिछले 6 महीने के बराबर। सच में? अरे आओ छोटे बैंक। भाभी, एक्साइओ मैंने जो अभी खरीदने को कहा था वो कहा है? हमेशा उंगली से थूक लगाकर पैसे न गिनो। अरे यहां है। एक्साइओ मैंने कहा इसे कहते हैं प्रोफेशनल स्टाइल। हाँ, ये कैसे करते हैं? आ गया। सब्जियां तैयार हैं, खाना शुरू करो। आओ बैठो बैठो। मेरे पैर रखें। खाना शुरू करो। आओ बैठो बैठो बैठो। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। वाह, इतने स्वादिष्ट व्यंजन। यह प्याला मैं एक्साइओमे को समर्पित करता हूँ। आगे से तुम जहाँ कहोगे मैं वहीं जाऊंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यह मेरी पत्नी ने तुम्हारे लिए बनाया है, सम्मान पत्र। सॉन्ग अंकल, सम्मान पत्र से नकदी बेहतर। सॉन्ग अंकल की कमर में छुपे पैसे हैं। अच्छा सॉन्ग यूजिन, तुम मेरे पास नहीं है पत्नी, सच में नहीं है। संतुष्ट? बिल्कुल नहीं, मैं कभी नहीं भूलूंगा। माँ और एक्साइओमे की। मैं क्या कमाऊंगा? मैं नहीं कर सकता। मैं पैसे कमाना भी नहीं चाहता। खाना खाओ। आओ आओ, खाना खाओ खाओ खाओ। माँ, मुझे पता है तुम्हें पैसों से प्यार नहीं, लेकिन तुम्हारी कढ़ाई की कला से प्यार है। ये है फ्रांस से आए विशेषज्ञ तुमसे कला सीखने आए हैं। हे भगवान, ये तो तांग राजवंश की डुनहुआंग पैटर्न है। दादी, तुम्हारी ये कला कह सकते हैं राष्ट्रीय खजाना है। यह तो बहुत ज्यादा है। भाभी, तुम तो मुझे मार डालोगी। आलस मत करो, अच्छे से सीखो। मुझे पता है तुम यूनिवर्सिटी जाना चाहती हो। चिंता मत करो, मैं हूँ। तुम्हें यूनिवर्सिटी जरूर दिलाऊंगा। ठीक है। सीखो। सहायक रेखा AC से जोड़ो, पाइथागोरस प्रमेय लागू करो। हाँ, एक्साइओमे भाभी ने सपने में यह सवाल सिखाया था। एक्साइओमे, घबराओ मत। शेनिक्साइओयुए, शेनिक्साइओयुए। आ गया, आ गया। मैं पास हो गई। मेरी छोटी रानी, मैंने अभी अचार बनाया है। ये एक्साइओ में तो हमारे आंगन की लकी स्टार है। जब से वो आई है हमारे यहाँ रोज अच्छी खबर आती है, एक्साइओ में की वजह से। मेरी मदद करो, लिनक्स IOMA को बांधो। ये उसका पति तो शेन कमांडर है। ये तो बहुत बड़ा जोखिम है। हाँ, हम नुकसान का सौदा नहीं करेंगे। 50% और बढ़ा दो, करोगे? करेंगे। शिनजिंग को पीच कुकीज बहुत पसंद हैं। उसने हाल में अच्छा किया है, उसे इनाम दो।
शिनेक्स आयोफेंग है। तुम्हें भेजा है ना? तुम तो बहुत चालाक हो। बेहन, तुम तो इन दिनों बहुत खुश नजर आ रही हो। मुझे याद है। भूत बनकर भी तुम्हें नहीं भूलूंगी। जल्दी मत करो, थोड़ी देर में तुम्हें भूत बना देंगे। तुम दोनों सुबह होने से पहले उसे दफना दो। सुबह होने में 2 घंटे हैं। क्यों ना हम लोग पहले मजा ले ले। ठीक है, मैं देखना चाहती हूं कि शेनचेंग उसे फिर भी चाहेगा या नहीं। चलो। भैया, मैं भी मस्ती करना चाहता हूँ। आ जाओ। नहीं नहीं, दादी मत मारो। दाओ भी है, जल्दी मुझे बचाओ। तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हें 3 गुना पैसे दूंगा। माँ पापा, भाभी ने कहा था कि वह बाहर से मिठाई लेकर आएंगी। अभी तक वापस क्यों नहीं आए? काफी देर हो गई है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? लगता है एक्साई ओमे को खतरा है। मैं उसे बचाने जाता हूँ। रुको, मेरा इंतजार करो, जल्दी जल्दी। भाभी तुम कहाँ हो? एक्साइओ में तुम कहाँ हो? भाभी, एक्साइओ में तुम कहाँ हो? एक्साइओ में एक्साई ओमे, बुरा हुआ। एक्साई ओमे, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। मेरी जान बड़ी मजबूत है, लेकिन तुम एक कदम और देर करते तो शायद दूसरी शादी करनी पड़ती। बकवास मत करो। चुप रहो, मेरे सामने प्यार जताना मत। शेनचेंग, तुम भूल गए उस समय मैंने तुम्हें आग से बाहर निकाला था। और इसका बदला तुमने मेरी बहन से शादी करी। तुमने मुझे एक बार बचाया। मैंने तुम्हें कई बार छोड़ा। क्या यह काफी नहीं है? अगर तुम मेरी जान चाहते हो तो ले लो, लेकिन एक्साई ओमे को मत मारो। तुम उसके लिए इतना आगे बढ़ गए? ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। तुम्हारी जान के बदले उसकी जान। अगर हम जीते जी पति पत्नी नहीं बन सके तो मरने के बाद एक जोड़ी बनकर रहेंगे। ठीक है, बस तुम उसे छोड़ दो। मैं तुम्हें वादा करता हूँ। मरना मत, मेरी बात सुनो। जब वह हाथ उठाए तो उस पर हमला कर देना। ठीक है, तो अब तुम मर जाओ। एक्साई ओमे, ठीक हो? एक्साइओ में वापस आ गई है। भाभी, हम आपको बहुत याद करते थे। भाभी, आप वापस आ गई। मैं आपको याद करके मरा जा रहा था। मेरी देखभाल के लिए सभी का धन्यवाद। आप हमारे अपने हैं। हम आपकी देखभाल नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? आप तो हमारे मोहल्ले की शुभकामना है। कृपया कोई भी अनहोनी न होने दें। और जबरन वसूली भी। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आप चिंता न करें, अब कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपको अपना स्वास्थ्य ठीक रखना होगा। हमारे पुराने शैन परिवार को आपसे पोते की उम्मीद है। पोता पैदा करो।